हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो बेसिकली मैं पूछ रहा था कि सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में जानना है या कुछ एक्स्ट्रा भी जानना है, कि आप अभी तक जो जीवन शैली बिता रहे थे उस जीवन शैली को फॉलो करो या फिर उनमें छोटे मोटे थोड़े से बदलाव करके एक अच्छी दिशा में मुड़ो। तो वो कहते हैं ना, चेंजेस आर गुड, है ना। पुराने जमाने में जो जीवन शैली चल रही थी उसमें बदलाव आया तो हम टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत अच्छा बढ़े, डेवलपमेंट हुआ, सब अच्छा हुआ। एक काम गड़बड़ हुआ, हमारा स्वास्थ्य, है ना, हमारा स्वास्थ्य बहुत डिग्रेड हो गया। एक रिक्वेस्ट है, ये जितने नन्हे मुन्ने फाइटर्स हैं, जितने भी, सभी से रिक्वेस्ट है, सब लोग बैठ जाओ। देखो अभी मैं टोटल 4 से 5 घंटे की ट्रेनिंग करके आ रहा हूँ, जस्ट स्टैंडिंग खड़े खड़े, और अभी मुझे यहाँ पे करानी है। अगर सेम वैल्यू की ट्रेनिंग आपको चाहिए तो आपको अच्छे से बैठकर सुनना होगा। मेरी लास्ट ट्रेनिंग का फीडबैक ले लो, उनको खाली पूछोगे उन्होंने क्या सीखा, उन्होंने बोलेंगे जीवन का सारा ज्ञान मिल गया। आज आपको अभी वही ज्ञान चाहिए तो सुनना होगा, ठीक है। रेडी हो सुनने के लिए? वॉशरूम हो गया, पानी पी लिए, खाना पीना सबका हो गया है, उठना नहीं होगा, नींद आ रहा होगा अब तो, आ तो रहा होगा, खाने के बाद नींद तो आ रहा होगा, है ना। बट नींद खत्म हो जाएगी अगर कुछ अच्छा लगेगा सुनने में तो, और ध्यान से सुनोगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि ये आपके ऊपर बात होने वाला कि आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर कैसे बनाओ, अपनी जीवन शैली को अच्छा कैसे बनाओ। सभी को जानना अच्छा लगेगा ना कि जो हम बीमारियों के साथ जूझ रहे हैं, दवाइयां खा के जूझ रहे हैं, उससे बाहर आ रहे हैं। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ तो आपको थोड़ा रियलाइज होगा। मैं पिछले 7 से 8 साल हो गए वेलनेस इंडस्ट्री में हूँ, 2 साल से एस्क्लेपियस के साथ जुड़ा हूँ, और अभी तक मिनिमम 1000 लोगों की मैंने दवाइयां जो है छुड़वा दी है। जो टैबलेट्स खाते थे, जिनके बदले में जीवित रहते थे, वो सब वो भूल गए, आज अच्छी जीवन शैली बिता रहे हैं। किसकी मदद से? जस्ट आयुर्वेद की मदद से, योग, मेडिटेशन और थेरेपी, दैट्स इट। कोई मेडिसिन नहीं, कोई इंग्लिश मेडिसिन नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, कुछ भी नहीं। और बीमारियां भी कौन कौन सी? आप डायबिटीज की बात कर लो, आप हार्ट की समस्याओं की बात कर लो, थायराइड बात कर लो, मोटापा बात कर लो, आप स्टोन्स की समस्याएं जो सबसे ज्यादा दिलों में दिक्कत होती उसकी बात कर लो। मिनिमम जितने भी हमारे हेल्थ से रिलेटेड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, बीमारियां नहीं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिन्हें हमने जन्म दिया है, उनको मैं छुड़वा सकता हूँ। लेकिन सपोर्ट चाहिए होगा, सुनना होगा, समझना होगा और फॉलो भी करना होगा। सिर्फ सुनने से अगर सब चीजें सही हो जाती तो कोई दिक्कत ही नहीं, है ना। रिकॉर्ड करो, ईयरफोन लगाओ, सुनते रहो, बट क्या पॉसिबल है? जब तक एग्जीक्यूट नहीं करोगे, यानी उसको अपने जीवन शैली में लेके नहीं आओगे, तब तक काम नहीं हो पाएगा। और एक और रिक्वेस्ट कि सर ने रेडी हो गए, रेडी पेन के साथ, डायरी और पेन के साथ, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आज जो कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूं उसको सुनना, समझना, लिखना और वही अप्लाई करना। मैं गारंटी लेता हूं रिजल्ट आएगा। मैं इस चीज की गारंटी लेके जा रहा हूं। विजय रथ में संजीव सर ने बोला है ना कि अब आएगा दुगना रिजल्ट। तो दुगना रिजल्ट का जो जिम्मेदारी था हमारे ऊपर, वो हमने पूरा किया। उस कॉम्बिनेशन को वैसे मॉडिफाई किया, लेकिन अब उसको फील्ड पर उतारना है, वो जिम्मेदारी किसकी है? तो चेंजेस करने पड़ेंगे। चेंजेस के लिए रेडी हो? बहुत बड़े चेंजेस नहीं, सब स्लाइटली चेंजेस है। चलो स्टार्ट कर दें। फर्स्ट स्लाइड, कितना टाइम है अभी? ओके चलो कोई बात नहीं, हम ओरली स्टार्ट करते, स्लाइड आपके सामने आ जाएगा। मेन तो प्रोडक्ट है हमारे, है ना, तब तक तो स्लाइड आ ही जाएगा, जब तक हम ओरली बात करते हैं। आप सुनोगे तो भी समझ जाओगे मुझे। सबसे मेन, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपको चुनना पड़े कि आपके सामने 2 चीजें हैं, एक तरफ बीमारी है, दूसरा तरफ स्वास्थ्य है, तो आप किसे चुनोगे? स्वास्थ्य।
आवाज देखो, इतने लोगों आवाज अगर एक एक लोग भी बोलेंगे तो अच्छी तरीके से आवाज आएगी। बाकी लोग जो नहीं बोले बीमारी चुन रहे हैं, क्योंकि इतने लोगों में इतनी आवाज तो नहीं आएगी, है ना। स्वास्थ्य बोलो तो एकदम गूंज जाना चाहिए आवाज। बीमारी या स्वास्थ्य? स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य को चुनने के लिए स्वास्थ्य को अप्लाई भी करना होगा। कुछ नियम होंगे, कुछ कानून होंगे, है ना। एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको कंट्रोल लेना होगा। किसका? अपने शरीर का, अपने दिमाग का, अपने हाथ में। आपका शरीर, आपका दिमाग वही करे जो आप चाहे, वो ना करे जो वो चाहे। समझ में आ रही है बात? धीरे धीरे क्लियर होगा, बट अभी तक समझ में आया? अब चलो मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ा बता दूं। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है आप एक स्वस्थ जीवन शैली बिता रहे हो? नहीं। कोई सी को नहीं लगता? बिल्कुल सही लग रहा है वैसे, क्योंकि आंकड़ा भी कुछ वही कह रहा है। आपको पता है पूरी दुनिया में जितने डायबिटिक पेशेंट है, दुनिया की बात कर रहा हूं, हमारे पृथ्वी पे जितने डायबिटिक पेशेंट है उसमें से 42% डायबिटिक पेशेंट हमारे इंडिया से है। यानी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट कहां पे? हमारे भारत देश में। मतलब मेरी कमाई तो अच्छी होगी, है ना, है ना। लेकिन आपको मैं एक अंदाजा बता रहा हूं कितने हैं, ठीक है। जो एक्टिव डायबिटिक पेशेंट है, यानी जो डायबिटिक रेंज में है, वो है 15 करोड़। यह आंकड़ा 2-3 साल पहले का है, 2021-22 का है। 10 से 15 करोड़। सोचना, लाखों में भी बात नहीं हो रही, करोड़ों मैंने स्टार्ट किया सिर्फ बात। 10 से 15 करोड़। और कुछ लोग ऐसे हैं जो एक कदम पीछे है, उनका आंकड़ा पता है? 25 करोड़। यानी एक कदम पीछे का मतलब, जाओ एक चीनी का दाना खिला दो या अपने शादी की मिठाई या किसी भी खुशखबरी का मिठाई खिला दो, तुरंत आएंगे डायबिटिक रेंज में। आंकड़ा कितना हो गया? लगभग 40 करोड़। हम कुल मिला के 140 करोड़ है भारतवर्ष, है ना। उसमें से 40 करोड़ डायबिटिक पेशेंट। सोचो, इमेजिन करो हमारे भारत का जो हेल्थ ज्योग्राफी है वो किस लेवल पे ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है। 40 करोड़ डायबिटिक पेशेंट हम लेके बैठे हैं, हेल्थ ऊपर जा रहा है। कहां से? नीचे जा रहा है ना। सोचो खाली एक बार, अगर 40 करोड़ अकाउंट में क्रेडिट हो जाए तो मजा आ जाए, है ना। इतना अमाउंट है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब लोग आपस में बांटे, फिर भी खुशी खुशी घर जाएंगे, है ना। एग्री करते हो कि नहीं? जेन्युइन बात कर रहे, ट्रुथ बात कर रहे, सभी एग्री करते हैं। लेकिन ये अकाउंट में क्रेडिट हुआ नहीं। हुआ है, अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, पैसे नहीं हुए। डायबिटिक पेशेंट हुए, हमारे में नहीं हुए, पूरे भारत देश में हुए। तो इसको तो सही करना बनता है ना। क्या लगता है? जरूरी है। तो अब इनको कैसे सही करेंगे? हम कुछ नेचुरल तरीकों से। कुछ इलाज नहीं करना है, ऑपरेशन के लिए नहीं जाना है, अंग्रेजी दवाइयां नहीं खानी, कोई एलर्जी नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। नेचुरल तरीके से कैसे सही करेंगे इसके ऊपर जानते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, बीमारियों को भी भूलते हैं। बीमार पड़ने की वजह क्या है, इसके ऊपर जाते हैं। कोई भी प्रकार का डिसऑर्डर होता है हमें, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। बीमारियां अलग होती हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर यानी आपके जीवन शैली में बदलाव की वजह से जो समस्याएं बढ़ती, जैसे कि है डायबिटीज, जैसे कि है हार्ट की समस्याएं, थायराइड, मोटापा, स्टोन, ये सभी क्यों होता है? क्योंकि आपने अपने जीवन शैली को खराब किया। दैट्स इट। क्लियर शब्दों में बोलूंगा, आपने आपकी जीवन शैली को खराब किया है। तो ये हम सभी ने अपनी जीवन शैली को खराब किया है, इस वजह से बीमारियां होती हैं। अब ये कैसे सही होगी? अब खराब हमने किया तो सही करने की ताकत तो रखते हैं, है ना। हम बना सकते हैं तो हम बिगाड़ भी सकते हैं, और वो बिगड़ा हुआ को फिर सही भी कर सकते हैं। एग्री करते हो इस बात पे? Yes. तो इसी बात को समझना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा था मेन 3 वर्ड अपने डायरी पे सबसे पहले अभी लिखो। एक ऊपर डाला हेडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट, उसके नीचे टॉक्सिन और फ्री रेडिकल लिख लेना।
किसी को आइडिया ये क्या होते कुछ, किसी को भी कुछ आइडिया है? कोई बताना चाहेगा? फिर मैं स्टार्ट करूँ बताना। एंटीऑक्सीडेंट हो गया, उसके नीचे लिखा है टॉक्सिन्स और फ्री रेडिकल। किसी को आइडिया है ये क्या है, या पहली बार सुन रहे हो या सुने हो कभी? कितने लोगों ने सुना है? पहले ये वो बोलो हाथ उठाओ। टॉक्सिन्स, फ्री रेडिकल, एंटीऑक्सीडेंट, कितने लोगों ने सुना है? मैं जस्ट एक बार देखना चाहता हूँ। ओके नाइस। बाकी लोगों ने सुना भी नहीं है, पहली बार सुन रहे हो? पक्का? देखो, अगर आप लोग बोलोगे नहीं, बताओगे नहीं, मुझसे इंटरैक्ट नहीं करोगे तो पहला काम ये होगा कि मैं बोर हूंगा, है ना? और मैं बोर हूंगा तो मैं आप सबको बोर कर दूंगा। मैंने अभी जहाँ ट्रेनिंग में मैं यही किया हूँ, मुझसे बात करो, मुझे बात करना पसंद है। हिंदी में बात कर सकते, उड़िया में नहीं, ठीक है? बात करना पसंद है, बात करोगे, आप भी इंजॉय करोगे, हम भी इंजॉय करेंगे, और इंजॉय करने के साथ सीख लेंगे। शांत रहोगे, मैं भी फिर लूज पड़ जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है। अब रिस्पॉन्स अच्छा कब नहीं आएगा? या तो मैं ट्रेनिंग अच्छा नहीं कर रहा हूँगा, या तो आपको सुनने का ही मन नहीं होगा, है ना? तो रिस्पॉन्स करो, और नहीं सुनना है तो भी बताओ, तो मैं उसी हिसाब से जल्दी जल्दी रैप अप करूँ, क्योंकि मेरी तो फ्लाइट छूट रही है। तो रिस्पॉन्स मिलेगा अच्छा? यस। चलो अब जवाब देना। तो कितने लोगों ने पहली बार सुनी रहा है? ये लोग हाथ उठाए, मुझे देखना है। टॉक्सिन्स, फ्री रेडिकल या एंटीऑक्सीडेंट पहली बार सुन रहे हो? पहली बार जो सुन रहे हैं, ये मतलब टॉर भी नहीं सुना था, ये लोग पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है? कितने लोग पहली बार प्रोडक्ट ट्रेनिंग ले रहे हैं? पहले आप ये बताओ, प्रोडक्ट ट्रेनिंग कितने लोग पहली बार ले रहे हैं? कभी नहीं लिया है? ऑफलाइन भी नहीं लिया, ऑनलाइन भी नहीं लिया, जूम, माइक्रोसॉफ्ट कभी नहीं लिया है? मतलब आप लोगों के लिए पहली बार है। कितने लोग इसके पहले प्रोडक्ट ट्रेनिंग ले चुके हो? ये सभी लोगों को उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन वाले? कितने लोग ऑफलाइन ले रहे हो? ऑफलाइन प्रोडक्ट ट्रेनिंग, ओके नाइस। कितने लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, या पहले इससे पहले कभी देखा है? किसी ने नहीं देखा है? माइक्रोसॉफ्ट में ऑफलाइन देखा? हाँ, माइक्रोसॉफ्ट में देखा है? देखा है? कितने लोगों ने देखा? और बाकी लोग तो पहली बार ले रहे हो, तो फिर कोई बात ही नहीं। तो देखो, अब ट्रेनिंग ली है तो समझ में आ रहा हो मैं कैसा बताता हूँ, बट ऑफलाइन सुनो, ज्यादा अच्छा लगेगा। हेडिंग लिखा है एंटीऑक्सीडेंट, टॉक्सिन्स, रेडिकल, क्योंकि इनके बारे में बताता रहता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा सुना हुआ है फिर भी नहीं पता, तो वो आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया तो याद रहना चाहिए था। रिमाइंड कर रहा हूँ, समझना। टॉक्सिन्स क्या होता है? ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे शरीर को बिल्कुल नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं। अगर हम बीमार पड़ रहे हैं तो ये बीमार पड़ने की वजह टॉक्सिन्स और फ्री रेडिकल ही है। अगर ये हमारे शरीर से दूर रहेंगे, हम एकदम फिट रहेंगे, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि टॉक्सिन्स कहां से आते हैं? टॉक्सिन्स आते हैं बाहर से। बाहर जैसे हमारा वातावरण गंदा है, हमारा खान पान गंदा है, हमारा रहन सहन गंदा है, तो ये बाहर से आते हैं, बाहर से हमारे शरीर के अंदर आते हैं। क्लिक हुआ? टॉक्सिन्स क्या होते हैं सभी को पीछे, है ना? अब फ्री रेडिकल क्या होते हैं ये समझो। ये पता है कि हमारा जो शरीर है वो बना है सेल से, यानी कोशिकाओं से। पता है? पता है? रोज नए सेल्स बनते हैं, और बहुत सारे सेल्स क्या होते हैं? डेड होते हैं, यानी मर जाते हैं। अब समझना, जो मरे हुए सेल्स हैं वो आपस में इकट्ठा होते हैं, पावर में आते हैं। अब आप समझो, आप कहीं बाहर जाते हो, अभी तो मान लो उड़ीसा में हो, बाहर गए मुंबई, वहां आपको कुछ स्टार्ट करना तो पहले कोई ग्रुप बनाओगे, है ना? जेन्युइन सी बात है कि हम एक ग्रुप हो जाएंगे। ये फ्री रेडिकल्स यही करते हैं, एक इकट्ठा हुआ, ये अपने जैसे और को खोजता है, तो ये अब आपस में गुट बना लिए। अब क्या होता है, हमारे शरीर में ये फ्लो करते हैं, किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। हमारे शरीर में ब्लड के थ्रू ये जहां जहां जाएंगे, सपोज पेट में आ गए तो पेट की समस्याएं स्टार्ट, किडनी में गए तो किडनी की समस्या है, हार्ट में आए तो हार्ट की समस्या, यानी ओवरऑल हमारे शरीर में जहां जहां जाएंगे वहां वहां दिक्कत और परेशानी बढ़ाएंगे। अब इनको रोकना कैसे? अब या तो इनसे बात करो कि भाई देखो तुम मेरे शरीर में दिक्कत कर रहे हो, निकल जाओ। पॉसिबल है निकलेंगे? नहीं। किसी को लगता है अब हमारे देश में टेररिस्ट हैं, हम हमेशा कहते हैं ना कि भाई छोड़ो ये करो, निकलते हैं? नहीं। निकालना पड़ता है। कौन निकालता है?
एंटी, लेकिन देश से टेररिस्ट को कौन निकालते हैं? हमारे आर्मी, पुलिस वाले, हमारी गवर्नमेंट। हमारे शरीर में भी इसी तरह की एक सेना है, एक सेना का नाम है इसमें एंटीऑक्सीडेंट। अगर आपके शरीर का एंटीऑक्सीडेंट पावर हाई है तो आपके शरीर में टॉक्सिन्स और फ्री रेडिकल नहीं टिकेंगे, और नहीं है तो आप बिल्कुल फिट रहोगे। क्लियर हुआ? एक कॉन्सेप्ट सभी को याद रहेगा? चलिए ठीक है। अब देखिए बात करते हैं जीवन शैली में बदलाव को। मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताता हूं। जो पुराना लाइफस्टाइल था वो पता था क्या था? कि लिविंग लॉन्ग डाइंग शॉर्ट। मतलब पता है सभी को? यस। जीते बहुत लंबा थे और मर थोड़े से टाइम में। वो अच्छी जीवन शैली थी कि पूरा जीवन शैली एकदम ठाट बाट से गुजारी, और जब जाने का वक्त हुआ तो तुरंत, वो बेटर था। लेकिन आज क्या हुआ? लिविंग शॉर्ट और डाइंग लॉन्ग। जीते थोड़ा सा है और फिर दवाइयों के दम पर मरते रहते। तो कौन सा बेटर था? पहले वाला। सभी एग्री करो। कोई ऐसा जो कह रहा नहीं सर आज होना चाहिए? कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, क्योंकि सबको पता है। पर उसके लिए कुछ चीजें तो चेंज करनी होंगी। अब वो चीजें क्या चेंज करनी है? नेचुरल तरीके से हम समझते हैं कि वो नेचुरल चीजें क्या है। सब चीजें भूल जाओ, नेचुरल हम कैसे फिट रहेंगे ये समझना है। तो सबसे पहला यार मतलब सोना है, एक अच्छी नींद लेना है, क्वालिटी स्लीप लेना है। अब एक क्वेश्चन आता है, ये आप हेडिंग डाल लो, नेचुरल वेज टू कीप योर बॉडी हेल्दी, या आप नेचुरली कैसे फिट रह सकते हो। पहला है क्वालिटी स्लीप। अब इस पर बहुत सवाल उठते हैं कि सर कितने घंटे सोएं, है ना? तो पहले तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है कितने घंटे सोना चाहिए? 7। चलो मैं पूछता हूँ पहले, 6 से 8 घंटे वाले कितने हैं? 6 से 8, ओके। आधे से ज्यादा तो उठ ही गए थे ना। 8 से 10 वाले कितने हैं? 1 2 3 4, बस 4 लोग, ओके नाइस। उधर भी 1 2। 8 से 10 से 12 वाले एनीवन? 12 से 14 24 वाले कोई? 24 घंटे वाले कोई नहीं? नाइस, कोई नहीं है। सो बेसिकली देखो, सोने के लिए क्यों बोला जा रहा है ये पता है? सोने के लिए बोला क्यों जा रहा है? फिर से नया एनर्जी मिलता है। रेस्ट के लिए। और कुछ? देखो सब बात आप बोलोगे मैं सब सही कहूंगा, लेकिन एक जो मुझे आंसर सही है वो बताओ तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। सोया क्यों जाता है? अभी कितने लोगों को नींद आ रहा है? नहीं पक्का? तो क्या लगता है सोया क्यों जाता है? तब नींद लेना जरूर। हाँ जी सर बताएं। प्रॉपर रेस्ट और मसल रिकवरी, ओके नाइस। समथिंग एल्स? बॉडी को कोई रिपीट करेगा? दूसरा बार एक्टिव करने के लिए। दूसरी बार एक्टिव करने के लिए। और कुछ? कुछ सब सही है। थकान को मिटाने के लिए, नाइस। और कुछ? सोने के बाद हमारा रिपेयरिंग सिस्टम चालू हो जाता है। नाइस, एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे शरीर का जो हीलिंग प्रॉपर्टी है वो सबसे ज्यादा हाई होता है। मतलब जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा शरीर अपना इलाज खुद पर खुद करता है। हमारा शरीर सबसे बड़ा डॉक्टर है हमारे खुद के लिए। कभी देखते हो ये डॉक्टर्स, ऑपरेशंस, मशीन्स, थेरेपी, ये सब तो अब आई है ना, पहले थी? राजा महाराजाओं के टाइम में थी? नहीं। क्या होता था? लगता था चोट, तलवार घुस गया, उसके बाद भी कुछ दिन सोने के बाद वो आराम उनको मिल जाता था। क्यों? वो आराम करते थे प्रॉपर। ना फोन था, ना लैपटॉप थे, ना गैजेट थे, ना टीवी थे। वो आराम छीन लिया गया।
और अगर प्लीज सभी लोग अपना फोन साइलेंट कर लो, इट्स अ रिक्वेस्ट, सभी लोग इंक्लूडिंग मी, सभी लोग होते हैं। हमारा शरीर हमारा इलाज सबसे ज्यादा और सबसे अच्छे तरीके से कर सकता है, और सोने की जो एवरेज, एक एवरेज जो माना गया है वो है 6 से 8 घंटे। क्लियर है? यस सभी को? लेकिन सभी को वो 6 से 8 घंटे की नींद रोज मिल पाती है? नहीं। चलिए मैं आपको इसके ऊपर भी एक इंसिडेंट बताता हूँ। यहाँ पे लोग मूवी तो देखते होंगे ना, हिंदी मूवीज देखते हो आप? पक्का? 12th फेल देखी है? देखिए कितने लोगों ने देखी है? ओके, ज्यादा लोगों ने देखी है, बट मैं रिकमेंड करूंगा देखना, अच्छी मूवी है। तो बेसिकली उसमें है क्या, मैं आपको बताता हूँ। अभी भी चलो, वो एक स्टूडेंट था, 12th फेल होता है, तो उस पर मूवी है, बट नेक्स्ट ईयर वो 12th पास करता है, आगे जाके वो IPS क्लियर किए हैं। मनोज कुमार उनका नाम है, आज भी वो IAS मतलब सिविल सर्विस में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। बट मेन बात ये नहीं, मेन बात ये है, जब वो IPS की अपनी तैयारी कर रहे थे वो 3 घंटे सोते थे। अब यहाँ हम लोग की सारी थ्योरी, सारे जो बातचीत सब गलत हो गया कि बंदा जब 3 घंटे की नींद में भी IPS क्लियर कर सकता है, 3 घंटे ही बहुत है ना? क्या लगता है, ये बात सही है? कितने लोगों को लगता है सही है? तो बेसिकली मैं बता रहा हूँ वो बात मूवी में तो दिखा दिया कि 3 घंटे सो रहे थे, बट रियल फैक्ट क्या था? रियल फैक्ट क्या था कि वो 3 घंटे सोते थे कब? ड्यूरिंग देयर वर्क मंडे टू फ्राइडे, बट जब उनका वीकेंड डे होता था यानी सैटरडे संडे, वो उस दिन अपनी नींद पूरी करते थे, क्योंकि इसको आराम देना जरूरी है। अगर ये आराम में नहीं रहेगा तो सब चीजें ये पूरी खराब हो जाएगी। और इसके ऊपर एक बहुत अच्छे इंसिडेंट मैं आपको हमारे आने वाले आगे जो ट्रेनिंग है उस पर समझाऊंगा, ठीक है? नाइस, कितना टाइम है सर अभी? सो यहां तक क्लियर है बात? पहला पॉइंट क्या है? क्वालिटी स्लीप। नेचुरल तरीका पहला क्या है? क्वालिटी स्लीप। दूसरा लिखो आप सभी, रेडी? हाइड्रेशन, स्टे हाइड्रेटेड। अब इसका क्या मतलब हुआ? स्टे हाइड्रेटेड क्या मतलब हुआ? पानी, पानी पीना है। कितना पीना है, क्या लगता है? 4 से 5 लीटर। और कुछ? 3 से 4 लीटर। और ओजन के हिसाब से, वजन के हिसाब से। तो वजन के हिसाब से क्या लगता है कितना पीना चाहिए? 20 डिवाइडेड 20। जी कितना कितना कितना? 20 ml, एग्जैक्टली 60 ml पर kg। अब मैं आपको जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो बताता हूँ कि बेसिक फॉर्मूला क्या है, आपको कितना पानी पीना है उसको निकालने का। रेडी हो? वाटर इनटेक के फॉर्मूला के लिए 60 इंटू आपका बॉडी वेट अपॉन 1000, 60 इंटू आपका बॉडी वेट जितना है अपॉन 1000 डिवाइड बाय 1000। मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज मेरा वजन है 100 किलो। कितना? तो 60 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1000। 60 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा? 6000। और 6000 डिवाइड बाय 1000 कितना हो जाएगा? 6। तो एक 100 किलो वजन व्यक्ति को कितना पानी पीना है? 6 लीटर। समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूजन? और इसको फॉलो करना है, ये योग के माध्यम से बताया गया है, तो इसको फॉलो करना पड़ेगा। यस, ओरली आपको समझा दूं तो, और मैं इतनी गारंटी देता हूं, मैं जो ओरली समझाऊंगा वही यहाँ पे मिलेगा, आपको समझ भी आएगा। तो कोई दिक्कत? अब देखो क्या बोला, हमने इसको बनाया है ना, तो इस पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। जो काम ये कर सकता है उससे 100 गुना बेहतर हम कर सकते।
तो जब ये स्टार्ट होगा तब होगा। चलो स्टार्ट हो गया, आ गया। सुन लिया थोड़ा इसको डांट तो अच्छा लगा। कहते हैं ना इंसान को ठोक बजा के चलाओ तो वो लंबा चलता है। चलो सर थोड़े नीचे स्लाइड्स पे आ जाओ, जहां पे लिखा होगा नेचुरल वेज टू हेल्थ लाइफस्टाइल, वहां पे आ जाओ। चलो पहला पॉइंट हो गया था क्वालिटी स्लीप, दूसरा पॉइंट हो गया था स्टे हाइड्रेटेड, फॉर्मूला आप सभी के पास पहुंच चुका है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हर्बल रेमेडीज। हर्बल रेमेडीज का क्या मतलब है? एनी आइडिया, एनी गेसेस? आप गेस तो करो, बोलने की कोशिश करो। यहां आप आए हो ट्रेनिंग के लिए, तो इस ट्रेनिंग का नाम क्या है? बीडीटी। बीटी यानी बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग। बट इस बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एग्रीड? यस। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट तब होगा जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस तब बढ़ेगा जब आप बोलना सीखोगे। क्या जगह पे बैठे बैठे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा? बोलना सीखोगे तो बढ़ेगा। एटलीस्ट बोलना सीखो, ठीक है? इतना तो मैं चाहता हूं मेरे जाने के बाद आप सीखो, पक्का? चलो मैं क्या बोल रहा था, जरा मुझे रिवाइंड करना, मैं भूल गया। हर्बल रेमेडीज क्या होते हैं? तो क्या लगता है क्या होते हैं? जब कोई पोजीशन होता है जो जैसे माँ कभी देते थे हमको पौधा वगैरह, तुलसी वगैरह, उसी तरह बहुत सारा रेमेडीज है। हम जी आसान शब्दों में बोले, हमारे घर में ऐसी जड़ी बूटी है जिससे हम बिल्कुल फिट रह सकते। सेम बात, क्लियर बात, कट बात कि हमारे घर में ऐसी जड़ी बूटी है जिससे हम एकदम फिट रह सकते। तो बाहर क्यों जाना? एग्री? ये इंग्लिश दवाइयों को क्यों देखना? मानते हो? मानते हो? चलो नेक्स्ट है हमारा योगा एंड मेडिटेशन। सिंपल में बोलूं तो फिजिकल एक्टिविटी। अब देखो एक बहुत बड़ा इसमें दिक्कत है कि यार फिजिकल एक्टिविटी से टाइम नहीं मिलता है। कितने लोग हैं जिनको टाइम ही नहीं मिलता है? ठीक है, नहीं मिलता है, जनरली नहीं मिलता। देखो हफ्ते में 7 दिन है ना, हफ्ते में 7 दिन आपसे बोला गया कि आपको 7 दिन एक्सरसाइज करना है। मैं कह रहा हूं बिल्कुल गलत बात है। कोई बोलेगा नहीं संडे को रेस्ट करो, 6 दिन एक्सरसाइज करना है, ये भी गलत बात है। मैं कह रहा हूं हफ्ते में 7 दिन है, 4 दिन, सिर्फ 4 दिन। कितने देर के लिए? 30 से 40 मिनट के लिए, बस 30 से 40 मिनट हफ्ते में। कितने दिन? 4 दिन। आप स्टार्ट करो। फिजिकल एक्टिविटी में आपका जो इच्छा करे वो करो, यानी योगा है, मेडिटेशन है, प्राणायाम है, या फिर कार्डियो है, जिम एक्सरसाइज है। 30 से 40 मिनट आपका जो मन है उनमें से कोई भी करो। 2 महीने फॉलो करो। कितने महीने? 2 महीने। मैं आपको अपना इंस्टा हैंडल देके जाता हूँ। आज जब से आप स्टार्ट करो वो डेट मुझे मैसेज कर दो। 2 महीने बाद आप अपने शरीर में चेंजेस देखना। मैं गारंटी लेता हूँ, लिख के देता हूँ, आपकी जीवन शैली पहले से तो बेहतर आपको मिलेगी, तीनों रूपों में। तीनों रूप यानी शारीरिक, मानसिक और आंतरिक। और ये तीनों अच्छा हुआ, आर्थिक अपने आप अच्छा हो जाएगा। ये भी लिख कर देता हूं। अगर ये तीनों आपने अच्छा किया, क्या क्या? शरीर, मन और अंतर्मन, आर्थिक अपने आप अच्छा हो जाएगा। एग्री करते हो? तो कितने लोग करोगे जाने के बाद? कितने लोग अच्छा कितने लोग करते हैं फिजिकल एक्टिविटी? देखो मैं देख के बता दूंगा करते हो या नहीं। मैं इतने लोग करता हूं। एक रिक्वेस्ट है, स्टार्ट करो। आपके बिजनेस के लिए, आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कितना अच्छा होगा आप खुद रियलाइज करोगे। अपने आप खुद रियलाइज करोगे और फिर खुद मुझे बोलोगे हाँ सर ने बात तो सही बताई थी, है ना? चलो सर स्लाइड नीचे, ये पॉइंटर चालू है मुझे दे दो। नहीं और नीचे आओ, नीचे आओ, काफी नीचे। ये तो अभी स्टार्टिंग स्लाइड है, अभी नीचे आते रहो। तो 4 तरीके आपको पता चल गए। नेचुरल वेज क्या है हेल्दी रहने के, और नीचे जाओ। ये सब कवर हो गए, सब कवर हो गया। आप सभी को देख रहे हो ना? ये सब बताई गए बातें। वेट एक स्लाइड पर जो ये देखो, ये वही बीमारियां जिन्हें हमने जन्म दिया है।
ये वही बीमारी है। डायबिटीज हमने जन्माए, गठिया हमने जन्माए, कैंसर हमने जन्माए, अस्थमा, किडनी, स्ट्रोक, ओबेसिटी, हार्ट, ये सारी बीमारियां कोई बीमारियां नहीं है, ये हेल्दी मतलब हमारे शरीर की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिन्हें हमने जन्माए, और हमने जन्माए तो हम मिटा भी सकते हैं। चलिए वी मूव नेक्स्ट, आगे नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आते जाओ सर, काफी नीचे भी है। ये आंकड़े के ऊपर जो बात है, अब तो कोई डेटा अगर बताने जाएंगे तो इसका ज़्यादा सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि अभी हमें बेसिक ट्रेनिंग करनी है। ये डेटा कब बताएंगे जब हमें सब चीजें क्लियर। ऊपर से थोड़ा ऊपर हो तो नीचे आओ, यस। अब देखो नेचुरल तरीका पता चल गया। अब एक मिथ है फील्ड में, वो मिथ क्या है? मिथ का मतलब जानते हो, जैसे एक भ्रम फैला हुआ है। भ्रम ये फैला है कि सर, मुझे भी बहुत लोग बोलते हैं तो मैं उनको समझाता हूँ बड़े प्यार से, और आपको भी बड़े प्यार से समझाना है कि सर ये इंग्लिश मेडिसिन हम चला रहे तो हम आयुर्वेद वाला नहीं खाएंगे, है ना, इससे हमको दिक्कत हो जाएगा, परेशानी हो जाएगा, XYZ बहुत सारी बातें हैं। आपको बहुत प्यार से सर सुनो, बैठो, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो आप इंग्लिश मेडिसिन खा रहे हो, आप छोड़ के देखो आपकी बीमारी दोबारा जन्म ले लेगी। एग्री और नॉट? एग्री। बट अगर हमारे आयुर्वेद को आप अपनाओगे तो पहला काम तो ये करेगा, आपकी जो बीमारी है उसका इलाज जड़ में जाके करता है। आयुर्वेद की यही पावर है कि समस्या को वो क्या करता है, जड़ से समाप्त करने में सहायता देता है। और आप जो इंग्लिश मेडिसिन खा रहे हो, इससे आपके शरीर में तमाम एलर्जीज होते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो उस एलर्जीज और साइड इफेक्ट्स को रोकता कौन है? हमारा आयुर्वेद। और आपकी जो बीमारी है उसको जल्द से जल्द क्योर करने में सहायता कौन करता है? हमारा आयुर्वेद। तो ये जो मिथ है कि इंग्लिश मेडिसिन के साथ हम नहीं दे सकते, ये बिल्कुल रॉन्ग है। क्लियर? चलिए रिमूव नेक्स्ट, आगे बढ़ना है। चलो अब भाई क्या किया जाए, स्वस्थ रहने के लिए क्या किया जाए? अब मुझे एक बात बताओ, किसी को बुरा लगेगा, मैं पहले माफी मांगता हूं, मेरी तरफ से सॉरी है जो मैं बोलने जा रहा हूं। सभी को पता है रिश्तेदार क्या होते हैं? गेस्ट, रिश्तेदार, है ना? अब कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं, हेलो, कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो अगर हमारे घर में आए तो हमें बहुत पसंद है ना? है कि नहीं? एग्री? ये सर नो बोलना, थोड़ा अपने तरफ से भी दिखाओ तो मुझे लगे हाँ मैं सही बोल रहा हूँ या बुरा नहीं मान रहे हो, कि उठ के लगो सर क्या बोल रहे हो, है ना? कि कुछ रिश्तेदार ऐसे जो हमें बहुत पसंद है कि अब ये आए तो अच्छा लगेगा, है ना? घर में रौनक आएगी, हंसी मजाक होगा, बातचीत होगा। बट कुछ रिश्तेदार ऐसे भी आते होंगे कि आप सोचते हो कि ये क्यों ही आ गए। एग्री? सभी लोग? किसी को बुरा लगा, आई एम सॉरी पहले से, बट मैं एकदम फैक्चुअल बात कर रहा हूं। तो देखो, अगर जो रिश्तेदार आ रहे हैं और हमें पता है इनके आने से हमारे घर में दिक्कत होगा, अगर कुछ ऐसा चमत्कार हो, या तो हमें पता चल जाया करे कि वो आने वाले हैं, या तो वो खुद फोन करके पूछे कि भैया आप घर पे हो, मैं आऊं, तो हम लोग वहां पर क्या कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं, ना? कोई ना कोई बहाना नहीं कि हम बाहर हैं, हम अपने काम से गए, अवॉइड आप कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, आपको जानकारी मिल गई कि वो आने वाला है। अब समझना, अगर आपको ये पता चल जाए कि कौन सी बीमारी किस वजह से हो रही है, तो क्या बीमार पड़ोगे? समझ में आया? क्लियर हुआ? क्लिक किया बात कि क्या बोलना चाह रहा था? अच्छा लगा कि अगर हम अपने आप को एजुकेट कर दें कि भाई ये वजह करने से, ये कारण, ये क्रिया करने से हमारे शरीर में ये तकलीफ या बीमारी होगी, तो क्या वो करोगे? नहीं करोगे। समझ में आया? मतलब इफ वी एजुकेट आवरसेल्फ अबाउट लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, यानी हम अपने आप को ये जो जीवन शैली की समस्या है उनके बारे में ज्ञात कर दें, तो हम एक अच्छी जीवन शैली, हेल्दी जीवन शैली बिता सकते हैं बिना किसी दवाइयों के।
समझ आई बात? चलो वी मूव नेक्स्ट। ओके, जैसे टॉक्सिन्स की बात की, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया था पहले। साथ में भी ऊपर जा रहे हो, आपको नीचे जाना है, नीचे जाना है। हाँ जी, आपको नीचे जाना, आप कब से ऊपर जा रहे हो। ओके, सो वेट, अब हमने अभी तक जितना समझा, समझ में आया? क्लियर हुआ है ना डाउट? समझ में आया, चीज अच्छी लगी है? लेकिन अभी तक हमने जितना समझा उसका एक ही सॉल्यूशन है। क्या निकल के आया? कि आयुर्वेद। ये समझ में आया ना? योग, जड़ी बूटियां। और ये हमारी बहुत पुरानी प्रथा है। कितने साल? 5000 साल पहले, जो कि धीमी पड़ गई थी। बट कुछ समय पहले एक बार जोरदार तरह हमारे कंपनी के एमडी डॉक्टर संजीव सर के लिए, जिन्होंने उस आयुर्वेद को हमारे सामने लाकर खड़ा किया और हमारी संस्था का नाम दिया एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। एक बार संस्था के लिए भी जोरदार तालियां। हमारे संस्था के संचालक डायरेक्टर मामचंद रायपुरिया सर के लिए भी बहुत जोरदार तालियां। और मुझे यहाँ इनवाइट करने के सर के लिए भी पर जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच सर, इतनी अच्छी टीम में बुलाने के लिए। और एक बार आप खुद के लिए बताइए कि आप सुबह से बैठे आए थे, है ना? और सुबह से बैठे अभी भी बैठने के लिए रेडी हो गए। मुझे तो इसके लिए प्राउड है, थैंक यू सो मच। अब आप बैठे हो तो यार टाइम तो वेस्ट करूंगा नहीं। वैसे अब संस्था की बात करें, हमारी संस्था का एक लक्ष्य है, पता है क्या? हमारे भारतवर्ष को एक स्वस्थ और आर्थिक पद से मजबूत बनाने का, यानी मिशन हेल्दी एंड वेल्दी इंडिया। सो अब बढ़ते हैं हमारे मेन पार्ट। मेन पार्ट क्या है? जिसके लिए बैठे हो तब से तड़प रहे होगे, इसके लिए प्रोडक्ट के लिए। मुझे पता है कि स्वास्थ्य ज्यादा नहीं है, प्रोडक्ट के बारे में बता दो सर। चलो आ जाओ नेक्स्ट। सो चलो, आपके स्क्रीन पर सबसे ऊपर हेडिंग देखना से, जो ऊपर में लिखा है, क्या लिखा है? इम्यूनिटी। क्या आया? उसी को लिखा हेडिंग में। अब देखो इम्यूनिटी का क्या मतलब होता है, पहले मैं आपको ये क्लियर करता हूं। रोगों से लड़ने की क्षमता। हमारे शरीर में एक आर्मी ऐसी है, एक सेना है जो रोगों से, बीमारियों से लड़ती है, हमें स्वस्थ रखती है। उसी को कहते हैं इम्यूनिटी। अब उसको सही रखने, अब हमारी संस्था की बात पता थी कि इम्यूनिटी सही रखना एक मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसके लिए हमारी संस्था ने बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए। जो स्क्रीन पे लिखे उसको भी मत लिखना, सिर्फ इम्यूनिटी हेडिंग डालना। जो मैं बताऊंगा वो लिखना है, ठीक है? अभी इस पे जो लिखा है, ये जो लिखा है उसको रहने दो, बट मैं जो बताऊंगा वो लिखोगे तो तुम्हें ज्यादा फायदा होगा, ये आप जान लीजिए, ठीक है? तो इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, नो डाउट, पर बेस्ट इम्यूनिटी के प्रोडक्ट कौन कौन से उनको लिखो। पहला तो स्क्रीन पर दिख रहा है इम्यूनोडॉक, नो डाउट इम्यूनोडॉक है, बेस्ट है। लेकिन इम्यूनोडॉक इम्यूनिटी पे सहायता करता है ना, सांसों की समस्याओं पे सहायता करता है, स्किन पे सहायता करता है, खून को साफ करता है। इसके अंदर क्या क्या पड़ा है? त्रिफला पड़ा है, गिलोय पड़ा है, कोकम पुनर्नवा जो खून को साफ करते। इसमें पड़ा है सेब यानी एप्पल। ईट एन एप्पल अ डे कीप्स यू डॉक्टर अवे। रोज एक सेब खाएं, डॉक्टर को दूर भगाए। लेकिन डायबिटीज वाले ये नहीं बोल सकते, पता है ना? Yes. शुगर वालों में सेब का सेवन हम नहीं करा सकते। ओवरऑल समझ में आ गया कि इम्यूनोडॉक शुगर वालों में नहीं देना है, ये बात क्लियर हुई? लेकिन यार डायबिटीज वालों की भी तो इम्यूनिटी गड़बड़ होती होगी, है ना? तो उनको क्या दे? तो सबसे पहला प्रोडक्ट अब लिखो, हमारे संस्था के बेस्ट इम्यूनिटी के 4 प्रोडक्ट हैं। पहला इम्यूनोडॉक हो गया, दूसरा है इम्यूनिटी ड्रॉप, इम्यूनिटी ड्रॉप, तीसरा है आयुष क्वथ पाउडर, और चौथा है जिंक टैबलेट। ये 4 है जो हमारी संस्था के बेस्ट इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स हैं। पहला
शुगर वालों में नहीं दे सकते, बाकी नीचे के तीनों दे सकते हो। आयुष पथ में एक एडवांटेज और है, जिनको इम्यूनिटी कमजोरी के साथ फीवर वगैरह बुखार वगैरह ज्यादा रहता है, उनमें स्पेशली आयुष पथ पाउडर ही आप इस्तेमाल करवाओगे। कैसे करवाते हैं पता है? आयुष पथ पाउडर कैसे देते हैं? क्वाद बॉइल करके। देखो क्या करना है मैं बताता हूँ, सभी को पता चल जाएगा। 300 ml पानी में 3 से 5 ग्राम डाल दो, उस पानी को अच्छे से उबालो। उस पानी को समझ लो आधा कर देना उबाल के, फिर उसको फिल्टर कर लो। दिन में 2 बार पीना है। कब पीना है? एकदम खाली पेट, बासी। ठीक है। इम्यूनोडॉक कैसे सेवन करना है? 15 से 20 ml करना है, दिन में 2 बार करना है, खाने के बाद करना है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, डाउट? आगे बढ़े, चलो सर। जिंक टैबलेट, अगला कौन सा आपके स्क्रीन पर दिख रहा है? डाइबोडॉक दिख रहा है, यानी डायबिटीज, मतलब शुगर है कि नहीं? तो क्या किया जाए? 40 करोड़ डायबिटिक पेशेंट है, क्या किया जाए? शुगर छोड़ देगा ना? क्या लगता है? शुगर खाना छोड़ दें? रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं, मैं बोर हो जाऊंगा। कितने लोग थे कि शुगर खाना छोड़ दे? किसी को नहीं लगता? मीठा अभी भी खाओगे? नहीं मानोगे? हाँ सर, शुगर खाना छोड़ दे, छोड़ दे। और कितने लोग हैं? देखो जो लग रहा है बताओ, संकोच नहीं करना है, सोचना नहीं है, दिमाग में पहला थॉट जो आता है वो बताओ कि शुगर खाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? खाना चाहिए। जितने लोग छोड़ने वाले हाथ उठाओ, बोलने से नहीं समझ में आएगा। इतने लोग बोलते हैं शुगर छोड़ देना चाहिए। चलो ठीक है, अब आपको मैं सच्चाई से थोड़ा रूबरू कराता हूँ। ठीक है, काम करना जरूरी, सभी मानते हैं ना? भाई पैसे कमाने काम करना पड़ेगा। पेड़ पे नहीं उगता, और पेड़ पे भी उगता तो भी थोड़ा मेहनत करना पड़ता। और उस मेहनत करने के लिए शरीर को किस चीज की जरूरत है? शक्ति, यानी एनर्जी। एनर्जी किससे मिलता है? खाने से। खाने से किससे? खाने से। खाना किसमें चेंज होता है? किसमें? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का किसी को दूसरा नाम पता है? क्या है? शुगर। क्या है? शुगर। शुगर है। क्या है? शुगर। शुगर, यानी शरीर को शुगर की जरूरत है, लेकिन कंट्रोल में। मैंने स्टार्टिंग में आते ही कहा था कि अपने शरीर का कंट्रोल हमें अपने हाथ में रखना होगा। कंट्रोल से बाहर करोगे तो शरीर इधर उधर अफरा तफरी करेगी। तो यही काम है, हमें शुगर को कंट्रोल में खाना था। 1-1 गुलाब जामुन खाने थे, 250-250 ग्राम हलवा खाना था, 10-10 गुलाब जामुन नहीं खाने थे। अभी शादी का सीजन चल रहा है, शादी में जाते हो तो कंट्रोल करो, 1-1 खा लो, फिर जाना है फिर 1 खा लेना, एक ही दिन में 10 नहीं खाओ। जोक सपाट, चलो। लेकिन शुगर हमारे शरीर में कंट्रोल होता है किसके थ्रू? इंसुलिन के थ्रू। किससे? इंसुलिन। वो क्या करता है? हमारे शरीर में शुगर को रेगुलेट करने में सहायता करता है। लेकिन दिक्कत तब आई डायबिटीज की जब वो इंसुलिन प्रोडक्शन बंद हुआ, जब उस इंसुलिन बनने में समस्या आने लगी, दिक्कत और हमें तब आने लगी। तब हमारी संस्था ने इस पे विचार किया कि अब तो बात हाथ से फिसल रही है, कंट्रोल में लाना होगा। तो कंट्रोल में लाने के लिए उन्होंने बनाया हमारा ये प्रोडक्ट डाइबोडॉक रस। गुरमार पड़ा, विजय सार पड़ा, ये क्या करता है? हमारे शरीर में उसी इंसुलिन को दोबारा से बनाता है, शुगर कंट्रोल करता है। अब शुगर होता है, शुगर के साइड इफेक्ट्स होते हैं, पता है ना? क्या? वेट बढ़ता है, भूख ज्यादा लगता है, मीठा खाने का और मन होने लगता है। तो इन साइड इफेक्ट्स को रोकता है। इसके अंदर पड़ा है जामुन फल, करेला का रस। अब बात आती कि कॉम्बिनेशन क्या दें, क्या कॉम्बिनेशन क्या लगा सकते जो शुगर को कंट्रोल करने में सहायता करे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
आज तक इतने कॉम्बिनेशन लगाए, रिजल्ट नहीं आते, कहीं पे आते फिर जो शुगर है वो स्पाइक कर जाता। अब क्या करें? तो आज जो बता रहा हूँ, जिस तरीके से बता रहा हूँ उसको समझ लेना, ठीक है? रेडी हो? अच्छा आप बैठो ना, गुनगुना पानी, ठीक है? सबसे पहला प्रोडक्ट देना है फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। दिन में 2 बार खाली पेट देना है, सुबह शाम। अब बात आती है कि फेनुग्रीक क्या होता है? तो फेनुग्रीक मेथी होता है। सर मेथी क्या करेगा? दिमाग में क्वेश्चन उठा कि नहीं कि मेथी कैसे शुगर कंट्रोल करा? देखो मेथी का एक गुण है जो योग में बताया गया, आयुर्वेद में, कि मेथी शरीर में ग्लूकोज कंट्रोल करने में सहायता करता है। तो पहले क्या देना है? मेथी। और खाली पेट ही हमारा डाइबोडॉक किया था। आप बताओ कितने लोग डाइबोडॉक खाने के बाद देते थे? कोई है? नहीं है, तब नाइस। लेकिन एक बात समझ लो, डाइबोडॉक फेनुग्रीक दोनों खाने से पहले। अब क्वेश्चन होगा कैसे देना है? पहले डाइबोडॉक दे दो, उसके बाद तुरंत फेनुग्रीक दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। गुनगुने पानी से देना है, ठीक? नेक्स्ट क्या दे सर? अगला प्रोडक्ट हम क्या लगाएं? सबसे बेस्ट इस पे क्या रहेगा? तो रहेगा एंटीऑक्सीडेंट, एक एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन आया कि सर अभी तो पता ही नहीं एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? नोनी। उन चारों के मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं उनके नाम लिखो। हमारी संस्था के बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट्स का नाम लिखिए। पहला नोनी। नोनी, दूसरा क्लोरोडॉक, नाइस। तीसरा कोई बताना चाहेगा? नोनी हो चुका, क्लोरो हो चुका, शॉर्ट 30। सीपकडॉक, सुनिए एंटीऑक्सीडेंट बोला जा रहा है। और लास्ट शॉर्ट 30। व्हीट ग्रास पाउडर, व्हीट ग्रास पाउडर। क्लियर? तो इनमें से अभी भी क्वेश्चन होगा, देखो 4 है, आपका जो मन करे आप लगा सकते हो। लेकिन आप आओगे सर आप ही बता दो कि कौन सा बेस्ट पड़ेगा इसमें, है ना? तो आप किसके तरफ जाना चाहोगे? इफ क्या? क्लोरोडॉक, नाइस। क्लोरोडॉक की तरफ बढ़ जाना। क्या जाएगा? क्लोरोडॉक। अब भी बचे कुछ कि सर अभी भी रिजल्ट अच्छे नहीं आते तो क्या करें? अब एक और प्रोडक्ट है, लिखो, त्रिफला देना है, त्रिफला प्रवाही क्वथ। लेकिन बस एक बार, सिर्फ रात में सोने से पहले। दिमाग में इस बात को बैठा लो, कोई कुछ भी बताए एक बात समझ लो, त्रिफला जैसे हम प्रकृति के हिस्सा है ना, हमें प्रकृति के हिसाब से चलना था। क्या हम चले? नहीं चले। लेकिन एक लौता ऐसा तत्व है जिसका नाम त्रिफला है, ये प्रकृति के हिसाब से ही चलता है। इस वजह से इसको सिर्फ एक बार सेवन करना है। कब? रात में सोने से पहले एक बार है, गुनगुने पानी के साथ। हो गया क्लियर? ग्राम ग्राम कितना? मेल 15 से 20 है। सर सुबह क्यों नहीं करते? जी देखो, अब क्यों नहीं करते इसका जवाब मैं देता हूँ। अब देखो, जब हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ये एक तरीके का प्रोसेस है। अब इसी तरह त्रिफला भी है। जब हम सांस ले, सुबह के टाइम अगर आप लोगे तो आप एब्जॉर्ब कर रहे हो। यानी मान लो जिनको वेट बढ़ाना है वो चाहे तो सुबह में त्रिफला का यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? शरीर से चीजों को बाहर करना है। हमारे आंतों, त्रिफला क्या करता है? हमारे आंतों को साफ करता है, टॉक्सिन्स को बाहर करता है। क्या करना है? हमें बाहर निकालना है। तो त्रिफला को हमें क्या करना होगा? रात में सेवन करते, ताकि वो चीजों को हमारे शरीर से बाहर निकालें। क्लियर हुआ? चलो अभी भी लेकिन एक सवाल आएगा कि सर अगर आप कहते हो कि ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, क्या इसको बंद कर सकते हैं? अगर आप कह रहे हो कि ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, बट मैंने ये प्रोडक्ट लगाया और उस बंदे का शुगर स्पाइक कर गया, मतलब शुगर बढ़ गया, कोई बात नहीं, वो स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो गया? शुगर बढ़ गया। तो यार अब तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है ना। बेसिकली होता क्या है, मैं एक ऐसा ट्रेनर नहीं हूं जो कमियों को छुपाए,
कमियों को छुपाना नहीं है, उसको क्या करना है, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उस पर जीत कैसे सकते हैं वो जानो। तो जो कॉम्बिनेशन है उसमें हमारा एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, जिसे मैंने कहा था कॉम्बिनेशन में चेंज होंगे। यहां पर लिखो एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, जो कि इस समस्या को दूर करने में बहुत फायदा निभाएगा। हो गया। अब एक्टिव फाइबर देना कितना है, 10 ग्राम देना है, दिन में 2 बार देना है, और ये आपके ऊपर है। एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन रिपीट करें स्टार्टिंग से। आफ्टर बिफोर मैं बताने वाला था, आपके ऊपर है। आप खाने के पहले भी ले सकते हो, खाने के बाद भी ले सकते हो, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिपीट कर दिया जाए एक बार, क्या हो गया, रिपीट। फेनुग्रीक और डाइगोडॉक खाने के पहले, खाने के बाद क्लोरोडॉक। एंटीऑक्सीडेंट में से कोई भी अगर मुझसे कंसल्ट करोगे तो आई गो फॉर क्लोरोडॉक। नेक्स्ट ट्रिफ्ला। वॉइस तेज भाई, वॉइस बढ़ा दो, मैं सर चिल्ला नहीं। हेलो ठीक है, ठीक है, पीछे तक आ रही आवाज, आ रही है ना, ओके। कहाँ पे थे, क्लोरोडॉक पे थे, क्लोरोडॉक पे थे ना, दिन में 2 बार खाने के बाद। फिर त्रिफला है, रात में 1 बार, और लास्ट प्रोडक्ट है हमारा एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स। चलो नेक्स्ट प्लीज। एक्टिव फाइबर 10 ग्राम लेना है गुनगुने पानी के साथ। आप खाने से पहले लो, खाने के बाद लो, कोई दिक्कत नहीं है। डन है जी। इसको स्केल बढ़ा दो या फिर चेंज करो, अटक गया। चलो मैं बात करता हूं, कैन वी कम, यहाँ पे फोकस है सभी का। यस सर। डायबिटीज कंप्लीट ना। नेक्स्ट आता है अर्थराइटिस, यानी अर्थराइटिस यानी गठिया। अर्थराइटिस यानी ऑर्थोडॉक नहीं, अर्थराइटिस का मतलब होता है गठिया। चल सर, कैन वी गेट वाटर, पानी अभी तक किया। सो अब एक बात आती, गुनगुना पानी का। तो अब एक बात आती कि सर एक बात बताओ, सब चीजें भूलते, ये गठिया हो क्यों रहा है? किसके किसके दिमाग में सवाल उठता है कि गठिया होने की वजह क्या है सर? गैस प्रॉब्लम, दिक्कत क्या हो रहा है, आखिर गठिया हो क्यों रहा है सबको? तो मैं पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ ना। सपोज गीले कपड़े हैं, तो आप उनको सुखाने के लिए पहले कहाँ डालते हो, घर के अंदर या घर के बाहर? बाहर। वजह क्या है? अरे सूखने के लिए डाल रहे, बट बाहर ऐसा क्या है? वायु। सनलाइट। क्या आप सच सोच रहे हो कि सूरज की किरणों से कपड़े सूखते हैं? नहीं, अगर हवा ना चले तो? हवा। हवा है ना, कभी सोचना सूखता कि कोई धूप की किरणें थोड़ी सूखता है, गर्म होता है उससे। तो सूखता किससे है? हवा से। हवा से। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आज तक? यही कॉन्सेप्ट गलत था। कपड़े किससे सूखते? कपड़े सूखते सूरज की किरणें मदद करती, बट मेन पार्ट किसका है? हवा। हवा। चलो ये क्लियर हुआ। अब एक और बात आपको क्लियर करते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से त्रिदोष है, कितने लोगों को पता है? जरा बताएं क्या क्या है? बात, पित्त, कफ। वात, पित्त, कफ। वात मतलब वायु दोष। वायु। पित्त मतलब अग्नि। अग्नि। कफ मतलब जल तत्व। जल। चलो वात, इस पे थोड़ा सा अब हम जोर डालेंगे। जब जब आपके शरीर का वात बढ़ेगा, आपको गठिया की समस्या होगी। क्यों? वात बढ़ा यानी हवा बढ़ी। हवा क्या करेगा? हमारे शरीर के अंदर बढ़ा, जितनी भी गीली चीजें उनको क्या करेगा? सुखाने लगेगा। गीली चीजें कहाँ पर है? अंदर, जॉइंट में, यानी जोड़ों के बीच जो नमी है। और जब जब वो नमी सूखने लगेगी तो गठिया की समस्या अपने आप बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट है, जैसे आप लोग बात कर रहे थे, एसिडिटी। एग्जैक्टली। तो ऐसी चीजें जब आप खाओगे जो आपके शरीर का एसिड लेवल बढ़ाएंगी, वो क्या करती हैं? अब एसिड लेवल बढ़ाई
तो वो एसिड क्या करेगा, आपके हड्डियों से फास्फोरस को चूसने लगेगा, और हड्डियों से फास्फोरस खत्म होने लगा यानी हड्डियां कमजोर होने लगी, तो गठिया की समस्या यहाँ पर भी निर्माण करेंगी। तो ये कारण है ये गठिया के होने का, लेकिन इसका समाधान हमारे पास है। क्या है? कंट्रोल करना होगा। बना हमारा प्रोडक्ट ऑर्थोडॉक प्रवाही क्वथ। इसके अंदर जो हल्दी है, सलाई गूगल है, क्या करता है, हमारे वात को कंट्रोल करता है। क्या करता है? वात को कंट्रोल करेगा, हमारे जो एसिड बना रहता है उसको रिड्यूस करता है, और गठिया की समस्याओं को दूर करता है। 20 से 25 ml दीजिए, दिन में 2 बार दीजिए, और खाने के बाद दीजिए। क्लियर है? एक क्वेश्चन लेना है, आपके जो डाउट है उसको लिखो। सेशन के लास्ट में क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे, सारे क्वेश्चन पुट करना, ठीक, पर जेन्युइन पुट करना। जो बता दे रहा हूं अगर वो आ जाएंगे तो अपने आप उसको क्लियर करना। और एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप, मैंने अभी डायबिटीज का बताया, आप बोलोगे कि सर इनको डायबिटीज था, तो देखो आप जो दे रहे थे ठीक है, बट जो मैं दिया उसको देना, रिजल्ट नहीं आएगा तब बोलना, तो उस चीज को रिपीट नहीं करेंगे, पक्का? प्रॉमिस? ठीक है। चलो हम कहाँ पे थे? ऑर्थोडॉक का बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा? तो वो पहला प्रोडक्ट क्या लगता है, क्या देंगे? पहला प्रोडक्ट हम क्या देंगे? लिवोडो। अच्छा, लिवोडो आप लोग खाली पेट देते हो ना? कितने लोग देते हैं लिवोडो खाली पेट? कितने लोग हैं लिवोडो खाली पेट वाले? कितने लोग हैं? आप सर, आप हंस रहे हो, वो पीछे वाले सर। पहला प्रोडक्ट वैसे यहाँ पे देंगे लिवोडॉक पे, जब लिवोडॉक का प्रोडक्ट आएगा तब बात करेंगे, अभी सस्पेंस नहीं खोलते, है ना? तो पहला प्रोडक्ट देंगे फेनिग्रीक। अब आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, कौन सा ट्रेनर आ गया कुछ भी बता रहा है, गलत सलत बता के जा रहा है, हर जगह फेनिग्रीक लगा रहा है। लेकिन अब सुनो, फेनिग्रीक क्यों लगाएगा? फेनिग्रीक क्या काम करता है, हमारे शरीर में जो एसिड बढ़ा रहता है, वात रहता है, उसको कंट्रोल करता है। इसलिए क्या लगाना है? फेनिग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, दिन में 2 बार खाली पेट, खाने से पहले। फेनिग्रीक खाने से पहले वात को कंट्रोल करता है, एसिड लेवल को कम करता है। कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा ऑर्थोडॉक प्रवाही क्वथ, दिन में 2 बार देना है खाने के बाद। अब देंगे एंटीऑक्सीडेंट। तो आपके पास तो नेम है ना, लेकिन आप फिर भी आओगे कि सर अब आप ही बता दो कौन सा बेस्ट पड़ेगा, क्या लगता है? नोनी। एग्जैक्टली सर, अगले बार जोरदार तालियां बजाने में कंजूसी ना करो, बजाओ। ओके, नेक्स्ट नोनी हो गया। अब बात आती एक और प्रोडक्ट जो मस्ट जाएगा यहाँ पे, वो है त्रिफला प्रवाही क्वथ। वही से नोनी 20 से 25, जो एवरेज जितना पड़ता है दिन में 2 बार। जिन पे मैं नहीं बता रहा हूँ कि कितना देना है, तो आप समझ लो वो 20 से 25 ml वाले हैं और दिन में 2 बार वाले हैं। जिनमें 1 बार होगा मैं पर्सनली बताऊंगा, और जो कुछ लगे कि अलग है वो पूछना, क्या कहता है, मैं भूल ही गया जी। त्रिफला रात में बस 1 बार, सेम अमाउंट। नोनी दिन में 2 बार, 20 से 25 ml। त्रिफला रात में सोने से पहले बोला, नोनी खाने के बाद। हो गया तो बताना, हो गया। अब बात आती एक प्रोडक्ट है हमारे, सभी लोग रेडी हो, सुनो। अब एक प्रोडक्ट है, शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, मैंने बोला ना फास्फोरस की कमी, तो कैल्शियम की कमी। अब कैल्शियम की कमी हो रही तो कैल्शियम दे देंगे, कैल्शियम टैबलेट लिखो। लेकिन क्या लगता है, सिर्फ कैल्शियम देने से शरीर की जो कैल्शियम की कमी वो दूर हो पाएगी? क्यों? विटामिन D2। एग्जैक्टली, बहुत जोरदार तालियां मैम के लिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वो कैल्शियम को पूरे शरीर में रेगुलेट करता है। क्लियर है? कैल्शियम और साथ में विटामिन K2 या फिर विटामिन D2, एक टैबलेट देना है, दिन में 1 बार देना है। K2
विटामिन D2 या फिर विटामिन K2? हो जाए तो बताइएगा प्लीज। हो गया। ओके। अब एक लास्ट प्रोडक्ट समझना। गठिया होने की एक और वजह है, जब आपका लिगामेंट या टेंडन घिस जाते हैं, मसल टियर हो जाते हैं, तब भी गठिया होने की समस्या होती है। तब क्या करें सर? तो एक यही कॉम्बिनेशन में एक प्रोडक्ट ऐड होगा जिसका नाम है काउसीडॉग कैप्सूल। अब आपने सर अच्छा पॉइंट किया थंडर ब्लास्ट, तो इसको समझाऊंगा। सर ने एक बात बोला भी थंडर ब्लास्ट, तो इसको समझना। मैंने आपके हाँ जी काउसीडॉग कैप्सूल, एक कैप्सूल, ठीक है, नहीं खाने के बाद। याद रखिएगा, एक जो हमारे जितने भी टैबलेट वाले मल्टीविटामिन होते हैं इनको खाने के बाद लेते हैं। ये चीज दिमाग में बैठा लो। चलो अब हम बात कर रहे थे थंडर ब्लास्ट के ऊपर। कितने लोग लगाते हैं गठिया में? नहीं जल्दी बताइए, मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। कितने लोग लगाते हो और रिजल्ट कितने लोग को मिला है? उतना ही होता ना जिनको रिजल्ट मिला हो। 1 2 3। अब एक बात बताना मुझे, ठीक है? समझ लो आपके हाथ में सूजन है, दर्द है। अब मैं आया, जहां दर्द है उसको और तेज से क्या होगा? आराम से रहेगा। ये थंडर ब्लास्ट कुछ वही काम करता है। क्या काम करता है थंडर ब्लास्ट? डिटेल में जाने के पर एक काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है ना। यस। तो हम लोग क्या किए, चोट मतलब सही करने के बजाय घाव ज्यादा दे दिए। जब तक पता, अब देखो इसमें भी खेल है हमारे दिमाग का। जब तक हमारे दिमाग को पता नहीं है तब तक तो दिक्कत नहीं है। जैसे ही दिमाग को पता चला वो हमारे लिए कहर ढाएगा। तो जिनको रिजल्ट आया समझ लो उनको पता नहीं था, जिनको नहीं आया समझ लो उनको पता था और उसके ऊपर वो कहर ढाया। आप लोग कंप्लेंट बहुत करते सर दर्द बहुत बढ़ता है। एक सबसे बड़ी वजह यही थी, सबसे बड़ी वजह थी ये। क्लियर हुआ? यस। कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ा जाए। ओके, नेक्स्ट हमारा जो जिनको ज्यादा तकलीफ होती, दर्द होती, ड्राइनेस भी, जिनको ड्राइनेस होती उनको लगा सकते हो ओमेगा डॉग। ओके, अब जिनको ज्यादा दर्द वगैरह होता तो भी सुनो, लोग हाथ पैर दबवाते हैं, है ना? वृद्ध लोग होते कि दबा दो, मालिश कर दो। सेम बात मैं कह रहा हूँ, सूजन है और सूजन को आप मालिश कर रहे हो, सूजन कभी कम होगा? सोचना खाली, दर्द बढ़ेगा। सभी लोग एग्री करते हो? तो ये चीज एकदम बंद कर दो। अगर गठिया है, घुट सूजन है तो उसको मालिश करना, मालिश नहीं करना है। आप क्या कर सकते हो, ये तेल है हमारा, जेसी ऑयल है, जेल है, लगाओ और बस छोड़ देना है, मसाज नहीं करना है। हमारी त्वचा खुद सोखेगी और दर्द से आराम दिलाएगी। अंदर से जो जलता है, क्या होता है? अंदर से हड्डी का अंदर से जलता है, वो धीरे धीरे काम करेगा। दबाना नहीं है, मसाज नहीं करना, ये चीज जान लो, लिख लो। कॉम्बिनेशन से एक बार सिर्फ लगा के छोड़ देना है, बिल्कुल मसाज नहीं करना है, रगड़ना बिल्कुल नहीं। जिन लोगों को डायबिटीज है वो नूनी ले सकते हैं? जिनको डायबिटीज है वो नूनी बिल्कुल ले सकते हैं जी। बट देना क्यों है? मैंने सीबक और क्लोरो यही तो बताया। नहीं, जो गठिया की प्रॉब्लम, गठिया में तो देना ही है, गठिया में देना है नूनी, ये मस्ट है, ठीक है? चलो ओके, अब हम कहाँ पे थे? लीवर पे, है ना? नेक्स्ट प्रोडक्ट। तो चलो पहले समझते हैं हमारे लीवर का काम क्या है। लीवर को कहते हैं शरीर का दिमाग। अब देखो हमारे शरीर में ग्लूकोज है ना? तो अब लीवर क्या करता है? चलो भाई, ग्लूकोज है तो इससे हमारे शरीर में एनर्जी की जरूरत है, एनर्जी दे दिया। चलो कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, गुड कोलेस्ट्रॉल दे दिया। अभी भी बच रहा है, हम इसको अपने अंदर स्टोर कर देते हैं। यानी सब काम कौन कर रहा है? लीवर। हमारे शरीर का संचालक लीवर। आप कुछ खा रहे हो, उसको पाचन करना या फिर उसके अंदर पोषक है उसको सोखना, लीवर। तो लीवर को तो मजबूत रखना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारा प्रोडक्ट है लिवोडॉग। मजबूत के लिए मैं बात कर रहा हूं। लेकिन सपोज लीवर में कोई दिक्कत आ गई, जैसे कि आपको लीवर में इंफेक्शन, चर्बी यानी फैटी लीवर, लीवर बढ़ गया हो, सूजन है, तो क्या कॉम्बिनेशन जाएगा? सबसे पहले उस पर बात करते हैं। पहला प्रोडक्ट हो गया एलोवेरा रस। क्यों? पित्त को शांत करना है।
पेट को, आंतों को शांत करना। तो क्या जाएगा? लीवर। अब बता हमारा एलोवेरा रस दिन में 2 बार दे सकते हो, सुनना बात। खाली पेट दो, खाने के बाद दो, लेकिन पैटर्न फॉलो होगा। अगर खाली पेट दे रहे हो तो खाली पेट ही देना है, फिर सुबह शाम, और खाने के बाद दे रहे हो तो खाने के बाद ही देना है उसको कंटिन्यू। क्लियर है? चलो, बेटर रिजल्ट खाने से पहले आता है, ये जानना है। कितना ml? 20 ml, 20 से 25 ml दीजिए। नेक्स्ट है लीवोडॉग। अब कितने महारथी हैं जो लीवोडॉग खाली पेट देते थे? कोई पहले देते थे, अभी नहीं देते। नाइस, नहीं देना है। पता है आप लोग कभी नोटिस किया जिनको आपने लीवोडॉग दिया, क्या कंप्लेन आया कि सर लूज मोशन लग गया? खाली पेट वाले आया ना, दर्द बढ़ गया, लूज मोशन हो गया। पता है क्यों? आइडिया है कुछ? गुटकी डाला हुआ है। हाँ जी, कुटकी की नीति है, उसका रूल है, खाली पेट नहीं लेना है। और हम खाली पेट दबाए जा रहे थे, तो लूज मोशन तो लगना था। वही खाने के बाद दोगे तो लूज मोशन नहीं होता और फायदा भी करता है। तो क्या देना है? लीवोडॉग। एलोवेरा खाली पेट, लीवोडॉग खाने के बाद। अगला प्रोडक्ट एक एंटीऑक्सीडेंट दोगे, कौन सा? सीबक डॉग जूस। सीबक डॉग जूस, मात्रा समझ के आप 20-25 ml यही रहेगा। दिन में 2 बार है, खाने के बाद। लास्ट प्रोडक्ट त्रिफला, रात में 1 बार सोने से पहले। अब एक क्वेश्चन आता, सर ये सब तो ठीक है, परहेज भी बताइए तो लीवर के लिए। अब मैं जो कहूंगा उससे आप सर ऑफेंड हो जाओगे, ये सर क्या बता रहे हो उल्टा सीधा। फल को नहीं खाना, फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खाने। आप कहोगे सर क्या फालतू ट्रेनर ले आए हो, उल्टा सीधा चीज बता रहा है। डॉक्टर्स बोलते फल खाओ, ये कह रहे हो फल नहीं खाना है ना? लग रहा है ये बात? अब समझना क्या है असली फैक्ट। तो देखो मैंने बताया ना कि लीवर से मेंटेन कर रहा है कि ग्लूकोज है तो एनर्जी दे दो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा दो, और नहीं तो बच गया है तो अपने अंदर स्टोर करके रख लो। अब देखो लीवर बीमार है ना? अब लीवर बीमार है, उसके पास ग्लूकोज पहले सर उसको और ग्लूकोज दे दिए। सोचो आपके ऊपर 100 काम है, 100 जिम्मेदारियां हैं। मैं कहा मेरी 200 जिम्मेदारी दे, आप ही संभालो। किचकिचा नहीं जाओगे? गुस्सा नहीं आएगा? काम तो कुछ होगा नहीं, बैठ जरूर एक जगह जाओगे, नहीं कर रहे जाओ। सेम काम हमारा लीवर करता है। तो फ्रूट्स नहीं तो खाएं क्या सर? सब्जियां। क्या खाना है? सब्जियां खाना है। ठीक है, चलो सैलेड, सब्जियां सैलेड, गाजर, मूली, टमाटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सर जिसके पास सर्दी लगती है उसको क्या एलोवेरा जूस दे सकता है? जिसके पास सर्दी माने, हाँ, एक नाइस क्वेश्चन है ये, नाइस क्वेश्चन कि देखिए एलोवेरा का जो तासीर होता है वो क्या होता है? ठंडा होता है ना? तो जो शुगर वगैरह मतलब जिनको सर्दी है तो वहाँ पे एलोवेरा का जो काम है, एलोवेरा को आप चेंज करो। हमारे पास एक प्रोडक्ट है एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स। एलोवेरा क्या करता है? आपके शरीर को फाइबर देता है। एक्टिव फाइबर भी क्या करता है? आपके शरीर को फाइबर देता है। चलो नेक्स्ट। कंफ्यूजन नहीं हो रहा है? समझ में आ रही है सब चीजें? क्या दिख रहा है? कार्डियोडॉक है ना? बताया जाएगा, सब बताया जाएगा। अगला कौन सा प्रोडक्ट है? कार्डियोडॉक रस। मतलब समझ में आ गया कि हार्ट का प्रोडक्ट है ना, हमारे हार्ट के काम आएगा। तो जरा बताइए आप ही लोग कि हमारे हार्ट का काम क्या है? ब्लड को संचालन करना। बताइए, देखो बताओगे तो मुझे समझ में आएगा। एक साथ नहीं, 1 by 1, ताकि मुझे आवाज क्लियर है। ब्लॉकेज होते हैं और ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। ब्लॉकेज होता ब्लड प्रेशर को कम करता है। ओके नाइस। और कुछ? ब्लड को फ्लो करना। ब्लड को फ्लो करना। नाइस। और भी? हार्ट को आपको ठीक करना। हमारे हार्ट का काम क्या है? रक्त संचालन, ब्लड को फ्लो, मतलब सही जा रहे हो। हार्ट को मजबूत करना। हार्ट को मजबूत करना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब मेरी बात देखो, सब बात आप लोगों की आपके हिसाब से सही है। मेन बात है हमारे हार्ट का ये काम है ब्लड सर्कुलेशन करना, है ना? एग्री करते हो इस बात से? Yes. यस और नो? है ना? तो अब आप बताओ
ब्लड फ्लो हो रहा है तो किसी न किसी रास्ते से हो रहा होगा। यस ये बात भी एग्री करते हो? उस रास्ते का नाम पता है? नस आर्टरीज और वेन। नाइस, गुड। आर्टरीज और वेन। अब सोचो आपका, अब ये चीजें थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रोको। अब एक बात सोचो कि आपको जब घर जाना है ना, तो मान लो आपके घर जाने का रास्ता एक गली से होके जाता है। किससे? गली पतली है। अब पता नहीं कौन आया उस गली में कूड़ा रख दिया, वो भी ऐसा कूड़ा जो हटने वाला आसानी से नहीं है। और आपका जो घर जाने का रास्ता, उसमें और भी लोगों का घर जाने का रास्ता है। आपको तो जाना है, साथ में और लोगों को भी जाना है। अब वो सब लोग साथ में जा रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा? पहला होगा ट्रैफिक जाम, फिर जाम। होगा आपस में धक्का मुक्की, फिर वो बात मारा पीटी पे आ जाएगी, है ना? एग्री कर रहे हो? यही सेम सिनेरियो हमारे शरीर के अंदर हो रहा है। सोचो हुआ क्या? खून को जाना है, खून को फ्लो करना है आर्टरीज से, है ना? आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल भर गया, बैड कोलेस्ट्रॉल, वो रास्ता ब्लॉक करके बैठा है। ब्लड को जाना है तो ब्लड लगाता है कि रुको हम ज्यादा बलशाली, प्रेशर लगाता है। तो क्या हो गया? ब्लड ने प्रेशर लगाया, बीपी बढ़ने की समस्या। उधर से आर्टरीज ब्लॉक है, आर्टरी ने ब्लॉक किया, रोका, आर्टरीज ब्लॉकेज। इधर से आर्टरीज ब्लॉक हो रहा है, इधर से ब्लड प्रेशर लगा रहा है, उस व्यक्ति को अटैक आ गया। मतलब लड़ हो रहा है, पिट हो रहा है, मर कोई और गया। लेकिन गलती इसी इंसान की थी, गलती इसी इंसान की थी जिसने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा। कुछ भी कूड़ा लक्कड़ खाते गया और वो कूड़ा लक्कड़ हमारे आर्टरीज में जम गया। अब यहीं पर संशोधन के लिए, ये मारपीट को सुलझाने के लिए बना हमारा प्रोडक्ट कार्डियोडॉक रस। इसमें पड़ा अर्जुन छाल जटामांसी, उसी कोलेस्ट्रॉल को बाहर करता है, आर्टरीज को स्वस्थ रखता है, हार्ट को मजबूत करता है। तो बीपी की समस्या हो, आर्टरीज ब्लॉकेज हो, अटैक की समस्या हो, इन सभी पे हमारा प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन काम करेगा। 15 से 20 ml दीजिए दिन में 2 बार खाने के बाद। हो गया? ये नोट हो गया? अब चलो कॉम्बिनेशन आते हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट क्या लगता है क्या जाएगा? अर्जुन एक्सट्रैक्ट। और कुछ मैं बोलूंगा गुस्सा तो नहीं होगे? फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। अब आप कहोगे सर आपको पैसे मिले हैं क्या फेनुग्रीक ज्यादा बिकवाने के? क्या ब्रांड एम्बेसडर बनना है आपको, इसका फोटो लगवाना है कि फेनुग्रीक को ज्यादा बिकवाना है? देखो ऐसा नहीं है। फेनुग्रीक के अंदर वो क्षमता, मेरी आदत पता है, जिसके अंदर पावर है उसका पावर तो सामने दिखाना बनता है। और फेनुग्रीक के अंदर बहुत ताकत है। इसकी एक ताकत यह है कि शरीर में बने, स्टार्टिंग में बताया था, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। समझ में आया? तो पहला प्रोडक्ट दिन में 2 बार खाली पेट, फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। नेक्स्ट क्या देंगे? हमारा कार्डियोडॉक, दिन में 2 बार दे दोगे, खाने के बाद दोगे। अगला एक एंटीऑक्सीडेंट लगाएंगे। और क्या लगता है यहाँ पे कौन सा एंटीऑक्सीडेंट लगेगा? नहीं लगेगा बेरीडॉक। सर, नहीं लगेगा। देखो सर ने सही कहा, बेरीडॉक और शॉर्ट्स 30 भी लगा सकते हो, बट डायबिटिक वाला पेशेंट हुआ अगर हार्ट के साथ, तो ना तो आप शॉर्ट्स 30 दे पाओगे, ना तो आप बेरीडॉक दे पाओगे। तो कौन सा ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो आप सबसे ज्यादा अच्छा दे सकते हो? सीबक डॉग जूस। उस सीबक फल के अंदर क्षमता होती है हमारे हार्ट को मजबूत रखने की और हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल को बाहर करने की। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट हमारा फिर से जो एक सदाबहार प्रोडक्ट मैंने लगाते आया है, त्रिफला प्रवाही क्वाथ, साथ में एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स और साथ में एक मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन मैंने अभी नहीं बताया ना टॉपिक, चलो हेडिंग डालिए साइड में। मल्टीविटामिन हमारी संस्था के पुरुषों के 4 मल्टीविटामिन है और भारत देश में जैसे महिलाओं को उच्च दर्जा दिया गया है तो उनके लिए 5 मल्टीविटामिन है।
पुरुषों के 4 क्या है? मोरिडॉक, स्पायराडॉक, डेलिफ्ट एंड वीटाडॉक। और एक स्पेशल महिलाओं के लिए ये चारों के साथ है 5वां वुमेन वेलनेस टैबलेट। ये इनमें से कोई भी एक मल्टीविटामिन आप लगा सकते हो। फिर आप पूछोगे सर आप ही बता दो बेस्ट क्या रहेगा। देखिए महिलाओं में तो आप आंख बंद करके वुमेन वेलनेस की ओर जाए, लेकिन पुरुषों में या फिर ओवरऑल अगर सब में ही बात करें तो अगर मेरी मानेंगे आप तो मोरिडॉक की तरफ जाएंगे तो इट्स बेनिफिट मोर। चलो नेक्स्ट, मोरिडॉक बीटाडॉक तापरे मोरिडॉक, स्पायराडॉक, डेलिफ्ट, वीटाडॉक और 5वां जो महिलाओं में एक्स्ट्रा है वो है वुमेन वेलनेस टैबलेट। क्लियर है पीछे तक? पक्का? चलो आप लोग नोट कर रहे हो ना? आवाज आ रही है सही? ओके नाइस। अब कौन सा प्रोडक्ट है? अर्जुन एक्सट्रैक्ट आप दे सकते हो जिनको आर्टरीज ब्लॉकेज ज्यादा होती है। और एक बात ध्यान देना, मौसम और वेदर देख के, अगर बहुत गर्मी है, गर्म जगह है तो मात्र एक बार दोगे, सिर्फ एक बार। ठंड जगह है तो दिन में आप 2 बार लगा सकते हो। वजह क्या है? क्योंकि अर्जुन एक्सट्रैक्ट का जो तासीर होता है बहुत गर्म होता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? और देखो हर जगह अर्जुन एक्सट्रैक्ट साथ में कार्डियो और कॉम्बिनेशन के साथ मैंने नहीं लगाया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमारे कार्डियो डॉक में पहले से अर्जुन छाल है और बाकी चीजें बड़ी हैं जो कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करती, इस वजह से कॉम्बिनेशन में अर्जुन एक्सट्रैक्ट नहीं है। लेकिन बहुत जगह होता है कि सब लोग पूरा कॉम्बिनेशन नहीं ले पाते, एग्री? तो वहां पर आप कार्डियो के साथ अर्जुन लगा सकते हो। ओमेगा कैप्सूल बिल्कुल दे सकते हो। ओमेगा का एक रूल है, ओमेगा वही लगाओगे जिनका ट्राइग्लिसराइड बड़ा होगा, ट्राइग्लिसराइड जिनका बड़ा होगा। आप जितना मैंने कॉम्बिनेशन बताया उतना बेस्ट है, लेकिन जहां आपको केस आए कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, सर मेरा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो वहां पर आप कॉम्बिनेशन में ओमेगा डॉक ऐड कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े। कौन सा स्क्रीन पे प्रोडक्ट दिख रहा है? चलो स्टोन डॉग, ठीक है। तो अभी स्टोन डॉग को भूल दो, सिर्फ स्टोन याद रखो। स्टोन का मतलब क्या होता है? स्टोन, स्टोन का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। क्या होता है? पत्थर होता है। एक कहानी सुनो, सॉरी कहानी नहीं है, इंसिडेंट है, रियल इंसिडेंट मेरे साथ ही हुआ है। तो जब छोटे की बात है मेरी, बहुत छोटे की, अब मुझे क्लास वगैरह नर्सरी आई थी यूके में, बहुत छोटे की बात है। मेरे घर में मेरे बुआ जी को पथरी हो गया। तो अब मैं तो स्कूल गया, स्कूल से आया तो मैं देख रहा हूँ घर में अफरा तफरी मची हुई है, ऑपरेशन सुनने में आ रहा है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। फिर पता चल रहा है कि बुआ एडमिट है, बुआ को कुछ तो स्टोन सब लोग कर रहा है और उसी का ऑपरेशन हो चुका है। सब लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, हम भी जाएंगे। अब बच्चों के लिए तो यही रहता है कि घूमने ही जा रहे हैं, तो मैं भी पहुंच गया। चलो ठीक है, पहुंच गया, यहाँ तक तो सब ठीक था। अब सब जब स्टोन कर रहा था तो मेरे दिमाग में जितना समझ में आया मैंने उतना समझने की कोशिश की, और मुझे ये समझ में आया कि ये बुआ के पास दिमाग नहीं है। क्यों? क्योंकि खाने को दाल चावल सब्जी रोटी इतनी चीजें हैं, मेरे घर के ही पीछे गार्डन है, वहां फल लगे हुए हैं, तो वो सब न खा के जमीन में गिरे पत्थर खा रही है। अब पत्थर खा रही है तो भाई इसका तो इलाज सही हुआ, ठीक हुआ है। तो ये सब हो रहा है। जो मैंने बोला कि बुआ के पास दिमाग नहीं था। बुआ जब खाने को इतनी अच्छी चीजें हैं, घर में अच्छा खाना बनता है, सब है, तो पत्थर खाने की क्या जरूरत है? इतने दिन हो गए स्कूल गए, मतलब मेरे को लग रहा है ये लोग स्कूल बहुत दिन से गए नहीं है, इनको स्टोन पता है कि खाना है, तो ये लोग खा लिए। फिर सब लोग मेरे ऊपर हंस रहा है, तो हम बोले सब नहीं गए, मम्मी पापा चाचा दादा सब हंस रहा है। तो हम बोले कि ये सब स्कूल गए काफी टाइम हो गया, तो ये लोग भूल गए, हम स्कूल जा रहे हैं, हमको याद है क्या क्या होता है। तो यहाँ सब बात क्लियर हो गई। लेकिन जब बड़े हुए, थोड़ा पढ़े, समझ, ओके सब सही थे, गलत मैं था, मतलब गधा मैं था। इस सब वो स्टोन बाहर से नहीं गया, शरीर के अंदर बना। शरीर में क्या? तो कैल्शियम ऑक्सिलेट और यूरिक एसिड लिखे। ये 3 तत्व हमारे शरीर के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन करते हैं, कैल्शियम ऑक्सिलेट और यूरिक एसिड।
क्लियर हुआ? स्टोन कैसे बना? अब क्वेश्चन है स्टोन को मिटाए कैसे? कैल्शियम ऑक्सिलेट और यूरिक एसिड। एक बात जान जाओ, जो मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, कितना बड़ा एमएम का स्टोन हो, पथरी से निकलेगा, गुर्दे की मतलब पथरी निकलेगा, लेकिन सिस्टम से लगाना होगा, जैसे मैं बताऊंगा वैसे देना होगा। ठीक है, तो चलो अब पथरी तो बन गया, अब इसको निकाला कैसे जाए? तो लोगों ने सुना होगा पत्थर चट्टा के पत्तों के बारे में। इसका एक नाम होता है पाषाण वेद, जो हमारे स्टोन डॉकरस में पड़ा हुआ है। वरुण एक्सट्रैक्ट, जो कि उसी पथरी को छोटे छोटे टुकड़े में काटता है और यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकलता है। वरुण एक्सट्रैक्ट है हमारे इसमें कुल्थी का दाल, जो कि हमारे किडनी को स्वस्थ रखने में, साफ रखने में बहुत फायदा करता है। तो मिलजुल के प्रोडक्ट हमारे किडनी को स्वस्थ भी रखता है और पथरी को भी बाहर निकालते। पर आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा नियम है जिसको कहते हैं परहेज करना। प्रिकॉशन इज द बेस्ट, प्रिकॉशन इज द बेस्ट, यस, जो सर बोले प्रिकॉशन इज द बेस्ट, बेटर देन टू टेक एनी मेडिसिन और एनी, बोलो भाई, प्रिकॉशन बेटर है किसी भी दवा से, किसी भी इलाज से, यानी परहेज। अभी क्लियर हुआ? प्रिकॉशन में क्या क्या करना होगा, क्या लगता है? पथरी के प्रिकॉशन, पथरी हुआ है तो क्या क्या प्रिकॉशन लेना होगा? नॉनवेज नहीं खाना। और मैंने पहले ही फ्रूट, पॉइंट किया, कैल्शियम से बन रहा है ना, तो कैल्शियम बिल्कुल टेक नहीं करना है। कैल्शियम किसमें होता है? जितने भी डेयरी वाले प्रोडक्ट्स हैं बिल्कुल बंद, दूध, मलाई, पनीर, दही, ये जितने भी डेयरी के प्रोडक्ट हैं सब चीज बिल्कुल बंद। और जिसमें भी कैल्शियम मिलेगा वो सब बिल्कुल बंद करना है, यानी निषेध है। नॉनवेज बिल्कुल बंद करना है और पानी खूब पीना है। आपका जितना वजन है, जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से जितना लीटर निकला है उसमें 1 लीटर बढ़ा के पीना है। समझ में आया? लेकिन चलो अब ये चीज क्लियर हुई ना, कॉम्बिनेशन पे आते हैं। तो एक बात तो पता है ना कि पथरी तो 24 घंटे रहती, लेकिन दर्द कब होता है? क्या 24 घंटे पथरी का दर्द होता है? ये जवाब दीजिए। सॉरी, पथरी 24 घंटे होती है ना, शरीर में रहती। एक बार पथरी हो गई तो वो शरीर किडनी में ही है ना। और दर्द जब होता है, क्या हर समय दर्द होता है? नहीं, कभी कभी होता है। पर वो कभी कभी क्यों होता है? एनी आइडिया? जब यूरिन नहीं लगता है, बाहर कि निकलता लगता है। नहीं, कुछ और? उसका प्लेस वो जब चेंज करते हैं। नो, खाली पेट खाली पेट कनेक्ट कर रहे हो पर सही कनेक्ट नहीं कर रहे हो आप। जब एजुकेशन निकलता है, जो वायु विकार जब एग्जैक्टली जब गैस बनता है शरीर में। अब होता क्या है, शरीर में गैस बन रहा है, शरीर अपने अंदर के पार्ट्स में प्रेशर डालता है, किडनी पर प्रेशर बनता है, स्टोन का पेन उभर आता है। तो देखा, पथरी तो 24 घंटे रहती है। दर्द कब होता है? जब व्यक्ति को एसिडिटी बनती। तो सबसे पहला काम करना है, गैस नहीं बनने देना है। तो क्या देना होगा? गैस डॉग कैप्सूल, दिन में 2 बार, सुबह शाम, खाली पेट। नेक्स्ट, खाने के बाद स्टोन डॉग, लीवोडॉग, क्लियर है? स्टोन डॉग, लीवोडॉग, क्लोरोडॉग और रात में त्रिफला। यहां तक बात क्लियर हुई ना? अब अगेन बता रहे, गैस डॉग, स्टोन डॉग, लीवोडॉग, क्लोरोडॉग, त्रिफला एक बार। ठीक है, तुलसी कभी कोई डिजीज में नहीं
बता रहा हूँ सर, आएगा आएगा आएगा। यहाँ तक तो बात क्लियर हुई। लेकिन मैंने एक बात बोला ना, शरीर में कितने लोगों को यूरिन प्रेशर से नहीं बनता है, देखा है ना, यूरिन प्रेशर से नहीं बनता है। यूरिन प्रेशर से नहीं आता। स्टोन में बहुत जरूरी होता है क्योंकि वो पथरी को बाहर निकलना है, बट यूरिन प्रेशर से नहीं आ रहा। आप इतना पानी पी रहे हो उसके बावजूद, क्योंकि आपके या तो यूरिन मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट में सूजन है या तो इन्फेक्शन है। अब क्या करें सर, क्योंकि होगा, जब स्टोन की समस्या होगी तो ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। अब क्या करें सर, यहाँ पर क्या इलाज है? तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक मिनरल है जिसका नाम है शिलाजीत। तो यहाँ पर शिलाजीत एक्सट्रैक्ट कैप्सूल आप दोगे। क्या करता है? आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में जो सूजन है उसको कम करेगा, इन्फेक्शन को कम करेगा और यूरिन प्रेशर से लाएगा। कितने लोग दूसरे तरफ बढ़ जाते हैं, वो लोग अल्कोहल कंजप्शन चले जाते हैं। बियर पीते कि यूरिन प्रेशर से बनेगा, तो वो एक बात तो चलो प्रेशर से यूरिन बन जाएगा, ठीक है, पर एक समस्या सही हो ना हो 10 समस्या बढ़ा जरूर देगा। बट शिलाजीत आपकी कोई समस्या नहीं बढ़ाएगा और आपको राहत ही देगा। और एक मिथ हटा देना कि शिलाजीत सेक्सुअल हार्मोन का प्रोडक्ट है, सेक्सुअली के लिए है सिर्फ, या पुरुषों का, जी नहीं। ये शिलाजीत एक मिनरल है जो कि पुरुषों महिलाओं सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कैप्सूल दे सकते हो दिन में एक बार। अगर किसी को बहुत सूजन है, इन्फेक्शन है, तो दिन में 2 लगाना, अन्यथा 1 एनफ है। क्लियर है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। एंटी कैंसर यानी एंटीऑक्सीडेंट वाले प्रोडक्ट मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया ना कि टॉक्सिन्स, फ्री रेडिकल की वजह से ट्यूमर, गिल्टी और कैंसर की समस्या होती, तो उस पे हमें बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट लगाएंगे। एंटीऑक्सीडेंट तो आप जान रहे हो। अब कैंसर पे क्या बेस्ट लगा सकते हो वो लिख लो। सबसे पहला है व्हीट ग्रास पाउडर। अब थोड़ा सा जल्दी रैप करेंगे, ठीक है। व्हीट ग्रास पाउडर खाली पेट है, मैंने बता दिया व्हीट ग्रास के बारे में, याद है सबको। खाली पेट दिन में 2 बार दीजिए, गुनगुने पानी के साथ दीजिए। नेक्स्ट है खाने के बाद क्लोरोडॉक। आप लगा सकते हो शॉर्ट्स 30 या फिर बेरीडॉक, लेकिन डायबिटीज देख के। अगर डायबिटीज रहेगी तो वहां पर सीबक या नोनी में चेंज कर देना। कर्कीडॉक, दोनों फॉर्म में, ड्रॉप और कैप्सूल, तो आपके ऊपर आप क्या देना चाहो, उस पेशेंट के ऊपर है वो क्या इंटेक करता है। कुर्कीडॉक। नेक्स्ट पंचतुलसी, 2 बार। जब मैं नहीं बता रहा समझ लो 2 बार या बेरीडॉक, जी, दोनों में से कोई एक दोगे, शॉर्ट्स 30 या बेरीडॉक में से कोई एक। अगर डायबिटीज का पेशेंट है तो शॉर्ट्स 30 या बेरीडॉक हम नहीं दे पाते, बताया है। तो वहां पर सीबक या नोनी में से एक दोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट कर्कीडॉक, दोनों फॉर्म में, ड्रॉप और कैप्सूल, तो कोई भी एक दे सकते हो। अगला पंचतुलसी, एक मल्टीविटामिन स्पिराडॉक कैप्सूल, जिसे आप स्पाइराडॉक कैप्सूल कहते हैं। मल्टीविटामिन आपके ऊपर है भाई, मैंने अपना सजेशन बताया कि आप स्पाइराडॉक लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट। अब थोड़ा सा चीजों को हम जल्दी खत्म कर रहे हैं, ठीक है। अब आता हमारा थायराइड। सबसे ज्यादा महिलाओं में देखने को मिलता है, पुरुषों में भी होता है, बट होता क्या है ये समझिए। यहाँ पर ग्लैंड है, 2 ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड कहते हैं, एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है थायरॉक्सिन। अगर ये ग्लैंड गड़बड़ हुआ, ये दिक्कत, बालों से दिक्कत स्टार्ट होगी, पैर के छोटी उंगली पे पहुंच जाओ, उसका जो नाखून है वहां तक दिक्कत आएगी। अगर थायराइड गड़बड़ हुआ तो शुगर, बीपी, वेट बहुत बढ़ेगा तो एकदम कम होने लगेगा, मतलब तमाम शरीर में बीमारियों का इजाद होने लगेगा। तो इस ग्लैंड को मजबूत रखना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। नेचुरल तरीका क्या है? हरी धनिया की चटनी खाओ, क्लियर बात, हरी धनिया की चटनी खाओ। और उसी यही पढ़ा है हमारे इस प्रोडक्ट में। और कुछ अच्छे कॉम्पोजिशन जैसे कि अलसी, नेटल लीफ, अश्वगंधा, जो कि हमारे थायराइड को दोबारा से रिपेयर और एक्टिव करने में सहायता करते हैं। थायराइड का सेवन आप लोग कब कराते हो जरा ये बताइएगा।
खाली पेट खाली पेट। कितने लोग हैं? सभी लोग हैं। चलिए कोई बात नहीं, 20 से 25 ml दिन में 2 बार आप खाने के बाद दीजिएगा। याद रखिएगा, खाने के बाद बोला हूं, खाने के बाद ही देना है, ठीक है। चलो कॉम्बिनेशन जानते हैं। ओके, धनिया आप कभी खाली पेट खाते हो? जी हमारा खाएगा पिछले खाली पेट दे रहे थे और 1 महीना में जबरदस्त रिजल्ट आया। रिजल्ट आया सर, रिजल्ट के लिए मनाया नहीं है। कंपलसरी नहीं है, दे सकते कहाँ दे आप दो। बेस्ट रिजल्ट के लिए मैं आपको पहले तक जो मैं बता रहा हूँ बेस्ट रिजल्ट के लिए, अश्वगंधा कभी खाली पेट खाते हो? नेटल लीफ, अलसी कभी खाली पेट खाते हो? अलसी तो खा भी सकते हैं, तीसी, बट अश्वगंधा इसमें कुछ ऐसे तत्व जिनको खाली पेट सेवन नहीं करेंगे, उसके रिजल्ट हमें उतने अच्छे नहीं मिलेंगे जितना हमें उसके रिजल्ट खाने के बाद मिलेंगे। क्लियर हो गया मेरा कॉन्सेप्ट कि क्यों बोला खाने के बाद? कोई बहुत बड़ी वजह नहीं होगी जिससे एकदम बवाल मचेगा, कोई छोटी वजह होगी। बेटर रिजल्ट क्या हो सकता है मैं वो आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। सो कॉम्बिनेशंस पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रोडक्ट थाइडॉग देना है, ठीक है, खाने के बाद। एक्टिव फाइबर देना है, त्रिफला रात में 1 बार देना है। महिलाओं में वुमेन वेलनेस और विटामिन B12 देना है, ठीक। ये महिलाओं का सेगमेंट क्लियर होगा। पुरुषों में बस एक चेंज है, जो वुमेन वेलनेस और B12 है वहां पर डे लिफ्ट और B12 हो जाएगा। डन। मैं रिपीट करता हूं, थाइडॉग, एक्टिव फाइबर, त्रिफला 1 बार, वुमेन वेलनेस B12, विटामिन B12। पुरुषों में चेंज हो जाएगा, वुमेन वेलनेस की जगह डे लिफ्ट, B12 उनमें भी जाएगा। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और दोनों प्रकार के थायराइड में जाएगा, हाइपो हाइपर दोनों में, तो ये मत कंफ्यूजन रखना। डन है? कैन वी मूव फॉरवर्ड? चलो एक रिक्वेस्ट है, जिसका नहीं हो पाया प्लीज आप लोग शेयर कर लेना एक बार, ठीक है। मुझे भी आवाज है किसी की नहीं। थाइडॉग, एक्टिव फाइबर, त्रिफला, महिलाओं का बता रहा हूं वुमेन वेलनेस और विटामिन B12। वुमेन वेलनेस मल्टीविटामिन है और विटामिन B12 एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, यानी सूक्ष्म पोषक तत्व। पुरुषों में जो वुमेन वेलनेस की जगह डे लिफ्ट दोगे, जो एक मल्टीविटामिन है, और B12 उनको भी दोगे। क्लियर? चलो, एलर्जी के लिए देखो, किसी प्रकार की एलर्जी वगैरह होती है तब एलर्जी डॉग और क्लोरोडॉग दे सकते हो। सर स्किप करिए, स्किप मतलब आगे नेक्स्ट, या पीछे आ आगे जाओ, आगे आगे चलो। अस्थमा पे, अब अस्थमा, टीबी, ब्रोंकाइटिस या लंग्स की कोई समस्या, इन्फेक्शन है तो क्या कॉम्बिनेशन है? ध्यान से समझना, एक बार बोलूंगा रिपीट मत कराइएगा, ठीक है। पहला एक इम्यूनिटी का प्रोडक्ट, बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है? इम्यूनोडॉग। लिखो, पहले पूरा लिखो फिर चेंजेस बताओ। इम्यूनोडॉग लिखिए। अस्थमा डॉग सिरप देंगे, कफ डॉग देंगे, एलर्जी डॉग देंगे, जिंक टैबलेट 1 कैप्सूल और पंच तुलसी ऑयल, ठीक है। यहां तक एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ये हम सभी में लगाएंगे। अब एक ब्रैकेट आता है डायबिटीज, सुनिए, अब एक ब्रैकेट आता है डायबिटीज। डायबिटीज में 2 बदलाव है बस। देखो डायबिटीज में पहला बदलाव आपको समझ में आ रहा है क्या? इम्यूनोडॉग नहीं देंगे, तो वहां पे क्या देंगे? नो, वायरल डॉग प्रवाही क्वथ, ठीक। एक ही चेंज है। दूसरा, अस्थमा डॉग को रोक देंगे, नहीं देना है डायबिटीज वालों में। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं? आगे बढ़े। नाइस। कौन सी दिक्कत आई? पाइल्स।
अब मैं यहाँ आपको पाचन तंत्र की 3 समस्याएं में गैस, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स तीनों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। क्यों होता है, कैसे होता, क्या होता और कैसे ठीक होगा। 10 से 15 साल पुराना पाइल्स की समस्या अभी गारंटीड सही होगा, लेकिन सुनना, समझना, ठीक। कठिन है लेकिन रिजल्ट आ जाएंगे। चलो, पहला सबसे मेन स्टार्ट होता है गैस, जहां से शुरुआत होती है। तो अब एक बात बताना, आपके घर में जब खाना बच जाता है और उस खाने को आप कूड़े में फेंक दिए और उस कूड़े के पास फिर जा ही नहीं रहे, 15 दिन हो गए उस कूड़े को खाने, मतलब खाने को कूड़े 15 दिन, अब क्या होगा? दुर्गंध निकलता है, बदबू, दुर्गंध होगा, सड़ेगा, गैस बनेगा, यही हो रहा है। समझ में आएगा? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा। यही सेम काम सबसे पहले हमारे पेट में हुआ, खाना हमारे पेट में अटक गया, अब क्या हो रहा है? वो सड़ रहा है और गैस बना रहा है। यहाँ पे स्टार्ट हुई एसिडिटी की समस्या। गैस और सड़ता क्यों है? क्योंकि उसको पानी, वो गीला नहीं हो रहा है, वो सूखते जा रहा है, उसके अंदर से नमी खत्म होती जा रही है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे गैस पर क्या कॉम्बिनेशन है? पहले वो जो स्टूल हो गया है उसको स्टूल ही कहेंगे। अब वो स्टूल को हमें गीला करना है तो पहला एलोवेरा देंगे, एलोवेरा रस। अब वही बात है, एलोवेरा जिसको नुकसान है, जिसको एलर्जी हो रहा है, जिसको जो भी दिक्कत है, वहां पर एक्टिव फाइबर लगा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट गैस ड्रॉप कैप्सूल देंगे, ये दोनों खाली पेट देना है, और त्रिफला देना है रात में। ये हो गया गैस पे। ठीक है। अब गैस से ऊपर बढ़ते एक दिक्कत हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो रहा है। अब वो स्टूल क्या हो रहा है? एकदम सूखते जा रहा है, तो निकलने में दिक्कत होता है, बाहर जाने में दिक्कत होता है। अब वो सूखते जाता है, वो कब्ज बना रहा है, वो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो सेम एलोवेरा देना है ताकि वो गीला हो। जिनको एलोवेरा नहीं दे पाएंगे वो क्या दोगे? एक्टिव फाइबर दोगे। यहां तक क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अब नेक्स्ट प्रोडक्ट, रात में सोने से पहले एक बार कब्ज ड्रॉप दोगे। ठीक है। क्लोरोडॉप ऐड करोगे यहाँ पे, और आपके पास ऑप्शन है, या तो त्रिफला दोगे आप एक बार रात में, या तो डीजीडॉप पाउडर दोगे दिन में 2 बार। अब यह आपके ऊपर, आप क्या देते हो। ठीक है। अब देखो, मेन दिक्कत हुई छोटी छोटी वाली कि गैस हो रहा था, कब्ज हो रहा था, लेकिन इन दोनों से बहुत बड़ी दिक्कत बन जाती है पाइल्स। देखो, जो गैस बन रहा था, जो स्टूल सड़ रहा था, फिर जो स्टूल एकदम सूख गया, उसके इन्फेक्शन एलर्जी की वजह से पाइल्स हो जाते हैं। वो आपके मूल द्वार पे दाने हो जाते हैं, या तो अंदर बाहर दोनों तरफ हो जाते हैं। अब होता क्या है, अब ये पाइल्स हो गया, लेकिन अब कभी कभी इस पाइल्स जब आप स्टूल करोगे तो ब्लड भी आता है। तो होता क्या है, वो स्टूल एकदम सूख गया है, बहुत कड़ा हो गया है। जब वो बाहर आता है तो मांसपेशियों को छीलते हुए आता है। समझ रहे हो बात? वो छीलते हुए तो दाने उनको भी छील देता, तो वहां पे क्या आ जाते? ब्लड आने लगते। तो समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि पाइल्स क्यों हुआ, पाइल्स कैसे हुआ। तो यहां से ये पाइल्स, अब सेम पहले हमें उस स्टूल को गीला करना है, तो एलोवेरा, जिनको एलोवेरा से दिक्कत है वो देंगे एक्टिव फाइबर। नेक्स्ट, एक एंटीऑक्सीडेंट। क्या लगाएंगे यहाँ पे? क्या लगता है बेस्ट, क्या पड़ेगा? देखो, चारों में से अब आपके ऊपर ऑप्शन है, क्या लगाओ। मेरी मानो क्लोरोक्लोनिन में से लगाना ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, पाइलोडॉक दोगे, पर पाइलोडॉक देने का तरीका क्या है? तो सुबह वाला जब आप दोगे तो सुबह में आप दोगे खाली पेट गुनगुने पानी के साथ, बट रात में आप सोने से पहले लगाओगे। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ठीक है। अब या तो डीजीडॉक दे दो, या तो त्रिफला दे दो, और एक मल्टीविटामिन मोरिडॉक। डन है? क्लियर है? एकदम परफेक्ट। लेकिन ये तो हो गया एवरेज पाइल्स। अब जिसको 10 साल 15 साल पुराना है, सर वहां क्या करें? तो 15 साल पुराना है तो बहुत कठिन कार्य करना होगा। 1 हफ्ता पूरा पके हुए खाने नहीं खाने हैं।
पॉसिबल है? कहोगे सर क्या बोल रहे हो, कैसे करेंगे? बस इतना याद कर लेना कि 10 से 15 साल से पाइल से जूझ रहे हो तो सब कर जाओगे। 1 हफ्ते पके हुए खाने बंद करने होंगे, दैट्स इट। कच्ची सब्जियां, उबले हुए, सैलेड, ठीक? क्लियर है? आगे बढ़े? चलो ओके, ये हमारे वेलनेस का आई थॉट लास्ट प्रोडक्ट होगा। उसके बाद हम एग्रीकल्चर कैटेगरी में बढ़ेंगे, ठीक है? ब्रेन, दिमाग, एलर्जी तक डिस्कस करनी है। हो गया? एलर्जी और किसी स्किन एलर्जी की बात करो ना सर, आप स्किन एलर्जी पे होगा, परेशान मत हो, होगा, आगे आएगा, उस पे भी होगा, ठीक है? सो अब आता मेन ब्रेन, क्या? दिमाग। तो भाई इसको तो स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। पता है क्यों? आपको 2-3 इंसिडेंट बताऊंगा, 2 तो एक्सपेरिमेंट कह लो और एक एक्सीडेंटल कह लो, और तीसरा मैं आपसे रिलेट करूंगा जो आपके साथ होता है। पहला, एक बहुत पहले एक्सपेरिमेंट किया गया था। हुआ क्या था? क्रिमिनल पता है सभी को, उसको फांसी की सजा हो गई, यानी मौत की सजा। अब कुछ साइंटिस्ट बोलते जब इसको मौत की सजा हो ही गई है तो अब इसको लटका के मारे या जैसे भी मारे, इसका तो मरना तय है। तो उसको अपने साथ ले गए, उसको बॉन्ड साइन करा दे कि देखो भाई तुम लटक के नहीं मरोगे, तुम थोड़ा देश के ही काम आ जाओ, तुम्हारे परिवार वालों को हम उसका जो डोनेशन वगैरह होगा वो दे देंगे। तो चलो, वो कहा यार ठीक है, अच्छी बात है, अब तो मेरा काम हो ही गया, तो परिवार कुछ तो रहे। तो ये एक पार्ट क्लियर। अब ये चीज भूल जाना, अब मेन पार्ट पे आओ। तो उसको बोला गया कि हम आपको सांप से कटवाएंगे, ये हमें देखना है कितना जहरीला है, कितने देर में आपकी मृत्यु होगी। कोई भी XYZ उसको बहाना बता दिया गया। उसको सांप दिखाया बहुत जहरीला है, बड़ा है, खतरनाक दिख रहा है, टच वच भी करा दिए। लेकिन क्या किए? उसको बैठा के हाथ पैर बांध दिए, आँख पे पट्टी लगा दी। सांप अपना वही बगल में रखे, आवाज कर रहा है, टच कर रहा है उसको। सांप से कटाने की बजाय उसको 2 सुई, जिससे हमारे घर में महिलाएं, हम लोग कोई भी सुई धागा अपना शर्ट वगैरह बटना, वो चुभ होती है। अब आगे आप लोग मतलब गेस करो क्या हुआ होगा? मर गया। बट कैसे? हमारे घर में कितनी बार मुझे खुद सुई चुभ जाती है, मेरे अंदर तो कभी जहर नहीं बना। थॉट था, साइको मतलब मतलब तो थॉट था, थॉट आपके दिमाग ने आपके शरीर में जहर बना दिया। सोचो तो ये कितना पावरफुल है। चलो ये तो इंस्टेंट बात है। एक और इंसिडेंट, ये एक्सीडेंटल, ये तो एक्सपेरिमेंट हुआ। अब एक आपको एक एक्सीडेंटल बताता हूँ। तो गांव में तो पता है कच्चे घर होते हैं ना, कच्चे घर यानी वो मिट्टी, फिर उसके ऊपर घास वास बांधते, उसको रस्सी से बांधते हैं, ये भी पता है। तो किसान था, उसका घर था, वो रस्सी से बांधा, पर वहां सांप था। अब उसको लगा वो रस्सी है, उसने टाइट करके बांध दिया। अब वो सांप उसको काट रहा है। बट जब आप देखते होगे, जब आपका शरीर गर्म होता है काम करते हो, उस समय चोट लगे तो आपको पता नहीं चलता है। एग्री? बाद में भाई यार इतना दर्द क्यों हो रहा है, चोट कब लगा? सबके साथ होता होगा, सेम हुआ उसके साथ। तो कहा, उसको लगा, जब उसको एहसास हुआ कि ये क्या हुआ, तो उसको लगा कि कुछ धस गया होगा, कील मतलब कोई भी चीज धस गई होगी। चलो ठीक है, नॉर्मल है किसानों के लिए, है ना, बहुत नॉर्मल चीज है, कुछ धस जाना है तो चलो ठीक है, यहाँ तक बात एकदम क्लियर है। हुआ क्या? कुछ टाइम बाद जब वो वापस छत पे चढ़ा, अपना छतवारी वगैरह खोल रहा था, तो देखा यार वो सांप का स्किन, रस्सी से बंधा वो सांप है। तब उसको सुनी कि सांप काटा था, और तब उस किसान के शरीर में जहर फैला और उसकी मृत्यु हुई। ये सालों बाद की बात है। तो सोचो हमारे शरीर के अंदर जहर भी इकट्ठा हो रहा है, तो सोचो ये कितनी खतरनाक चीज है। पर सबसे खतरनाक है ब्रेन। इसको जैसे ट्रेन करोगे वैसा चलेगा। सपोज अभी जो मैं पानी पी रहा था, अगर मैं कहीं से सुन रहा था कि इस पानी में पॉइजन था, और भले पॉइजन नहीं था, मैं यही तय बोल जाता, और इसमें पॉइजन था और मुझे नहीं पता होता, कुछ नहीं होगा। अब इसको टेस्ट मत करने लगना, बेसिकली ये बताने वाली बात है। बट ये ब्रेन की ताकत है।
तो इसको जरूर